आएंगे फिर। सर ऐसे आप क्योंकि जैसा पता है लेट आएंगे तो नंबर है वो आएगा नहीं। तो बिल्कुल मैं उन ग्रेट पर्सनैलिटी को आप सबके सहयोग के साथ में कॉल करना चाहूँगा, और बिल्कुल आप सबका मेरे को सहयोग चाहिए। और बताना चाहूँगा, आज उन ग्रेट पर्सनैलिटी की बात करें तो अचीवमेंट की लाइन लगी पड़ी है, और लगातार सर की टीम में डायमंड बन रहे हैं। और वीक के एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार 14-14 15-15 लाख के सर ने चेक यहाँ से लिए हैं। और सर की टीम में भी 15-15 लाख के चेक आए हैं, 10-10 लाख के चेक आए हैं। और लगातार एक शानदार एजुकेशन लगातार चल रही है। और टीम साइज मैंने बताई आपके, आज 5 बार डायमंड से विनस लेवल सर का आज है। आज 65 से 70 हज़ार के आज सर का नेटवर्क है। और जल्दी ही क्या है कि जैसे नेक्स्ट लेवल आता है 1 लाख पे मरकरी मरकरी लेवल है, वो भी सर का जल्दी आने वाला है। अर्जुन अवार्ड विजेता है। अर्जुन अवार्ड की विशेषता मैंने बताई आपको। ऑल इंडिया में नंबर वन एजुकेशन, नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 1 लीडरशिप। और भरोसा दिलाता हूँ, आज पूरी मीटिंग को एक्साइटेड के होके अटेंड किया तो वो लीडर 100% यहाँ से डायमंड बनेगा। तो बिल्कुल उस ग्रेट पर्सनैलिटी को कॉल कर लिया जाए। तो मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि उस ग्रेट शख्सियत को मैं इनवाइट करूं। तो मैं पैनल पे बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर, प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, बिजनेस कोच, और देश विदेश के टारगेट विजेता, 93 लाख की जैगवार एफ फेज अचीवर, माननीय श्रीमान कलम सर। तेरे स्वागत है सर लाखों है आपका शानदार पैनल के दीवाने, ऊपर। स्वागत है सर, जोरदार तालियां हो जाए, धमाकेदार तालियां हो जाए। लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने। क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, ये कोई न जाने। लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मोस्ट वेलकम सर, आज के थैंक यू शानदार थैंक यू थैंक परफॉर्मेंस, यू यार, थैंक यू। दमदार सभी को लीडर्स। नमस्कार, गुड और मॉर्निंग, सुप्रभात, बेहतरीन सत श्री अकाल, हो आदाब। सकता है गुरुजी, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप 15 लोग तो कर खुश देते हैं होंगे। पैनल की लिमिट आज। जय हो सर, जय हो। हाँ बिल्कुल 1K दिखा रहा है यादव जी। आप लोगों ने बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी साथियों का सहयोग रहा है, तभी जाके हम एक पैनल पे इकट्ठा हुए हैं, 1000 साथी। और अक्सर देखता भी हूँ कुछ साथी किसी दिन नहीं भी आते हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट यही करूँगा कि पर डे आया करो आप लोग, है ना। मैंने एक बात सुनी थी कहीं पे कि मीटिंग ट्रेनिंग, हो सकता है कि आपका कोई गोल्ड, पर्ल, कोरल, टोपाज, एमरल्ड भी ले रहा हो, लेकिन ये नहीं पता चलता कौन किस लीडर किस मूड में हो, कौन सी बात बता दे, कौन सा अपने जीवन का संघर्ष बता दे जो आपके साथ चल रहा है। तो एक बात से ही जीवन बदलता है। वो बात आपको कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, जरूरी नहीं है कि वो वीनस के माध्यम से मिलेगी या ट्रिपल डायमंड के माध्यम से मिलेगी, कहीं से भी मिल सकती है। सो आप हमेशा ट्राई करें मीटिंग ट्रेनिंग में आने की, और एक एक बात जब सीखते हैं तो उसी से जीवन बदलता है ना। अक्सर आप लोग कहानियाँ सुनते हैं, और वो कहानियाँ भले ही वो काल्पनिक हो, लेकिन वो जीवन में इम्प्लीमेंट करने से उनका फायदा मिलता है ना। एक बार वो कोई चोर था ना, तो चोर को क्या हुआ कि बहुत ही मतलब परफेक्ट वाले चोर थे वो। और वो जब मरने लगे ना, तो अपने बच्चे को लेके उसको चिंता हुई कि भाई यार, हमारा पुश्तैनी काम है चोरी करने का, तो बच्चे को सिखा देते हैं। तो जाने से पहले जो जो मेरी कला है, मेरा अनुभव है, वो ऐसा ना हो कि मेरे साथ चला जाए, मेरे बच्चे को दे देता हूँ उसको। तो उसने अपने बच्चे को बुलाया और बुला के बोला कि यार, मेरा जाने का समय हो गया, अब मेरे जो है शरीर भी काम नहीं करता, और मैं वो सारे अनुभव आपको देना चाहता हूँ। तो उसने उसको बताया मोटा मोटी, ये करना वो करना, लेकिन मेन मेन बात उसने बताई कि कभी भी किसी भी धार्मिक स्थल पे अगर कोई पूजा पाठ हो रही है तो वहाँ पे मत जाना। वहाँ पे अगर जाओगे ना तो कोई अच्छी बात पल्ले पड़ जाएगी, तो फिर चोरी नहीं कर पाओगे। दूसरा उसने दिया कि अगर कभी पकड़ में आ जाओ तो कोशिश तो ये करना कि पकड़ में ना आओ, और पकड़ में आ जाओ ना तो कबूल मत कर लेना बस, चाहे जो हो जाए। तो भैया जी उसने सारे पॉइंट बता के और विदा ले ली। उसके बाद में फिर एक दिन क्या हुआ कि वो कहीं से जा रहा था, है ना, जा रहा था, तो उसको एक पूजा पाठ सुनाई दिया, कहीं पे कोई पाठ हो रहे होंगे।
तो उसने देखा यार कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है जैसे पिताजी बताते थे, कुछ धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन जब तक वो उसको समझने समझने में कामयाब रहा कि क्या चल रहा है, तब तक एक बात उसके कान में पड़ गई थी। उसको उसको सुनाई दिया कि देवी देवताओं की कोई परछाई नहीं होती। तो इतने में उसको देवी देवताओं का नाम आते ही उसको धार्मिक चीजें याद आने लगी, तो उसने अपने कान में उंगली दबा ली और निकल गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक जगह उसने चोरी की, बहुत बड़ी चोरी की राजा के यहाँ, और परफेक्ट था। पिताजी का साथ में अनुभव था पुश्तैनी, तो वो पकड़ में नहीं आया। और राजा को जो पता चला तो राजा ने अपना जो प्रशासन था पूरा दौड़ाया। प्रशासन नाकामयाब रहा, क्योंकि वो भी परफेक्ट चोर था। तो हुआ क्या कि लास्ट में किसी अनुभवी व्यक्ति ने बताया कि अगर प्रशासन भी कामयाब नहीं है किसी को ढूंढने में चोर को, तो फिर ये पुश्तैनी चोर का कमाल है। उनके यहाँ पहुंचिए और उसको 3rd डिग्री दीजिए, तो वो बता देगा, पक्का उसी का काम है, हल्के फुल्के का काम नहीं है ये। तो हुआ क्या कि उसको भाई पकड़ लिया गया, खूब मारा पीटा, लेकिन पिताजी का दिया हुआ सिद्धांत उसने अमल में लाया और उसने कबूल नहीं किया। उसको पता था कबूल करते ही जाएगा लंबा, नहीं कबूल किया। तो प्रशासन भी बोला कि नहीं, इतनी 3rd डिग्री में तो कोई भी मान जाता, अगर किया होता तो इसने नहीं किया। वो छोड़ने ही वाले थे, तभी एक लेडीज आके बोली कि मैं इसको भावनात्मक तौर पे थोड़ा सा कमजोर करके पूछ सकती हूँ, और साइकोलॉजी लगा सकती हूँ उसके साथ में, मनोविज्ञान खेल सकती हूँ। तो बोला जी ठीक है भाई, ट्राई कर लो, जब प्रशासन थक गया तो आप कर लो। तो उस लेडीज ने क्या किया, माँ काली का रूप धारण करके रात को पूरी फिल्म शूटिंग बना दी कि मैं जब आऊँ ना, दरवाजा खोल देना इसका, जेल का, और कोई नहीं होना चाहिए और इसको पता भी नहीं चलना चाहिए। अब सारी चीज़ें यथा स्थिति में जैसे सेट की गई थी, तो वैसे ही वो रात को पहुंची और किसी को पता नहीं चला। दरबान जो थे वो भी सोने की एक्टिंग करने लगे और वो पहुंच गई, उसकी आंख खुली चोर की, तो उसने देखा कि भाई माँ काली है। तो उसने सोचा भाई माँ काली चोरों पे भगवत प्रसन्न रहती है, तो उसने क्या किया, उसकी पूजा करते हैं वो। तो उसको नमस्कार वगैरह करके बोला। वो बोली बताओ बच्चा क्या दिक्कत है। तो वो बोलने ही वाला था ऐसे कि माँ आप तो सब जानती हैं, है ना। उसको पता था कि इसको तो सब पता है ना कि मैंने चोरी की है। तो बोली माँ आप सब जानती हैं, वो बताने ही वाला था, तभी उसको उसकी परछाई नजर आ गई। तो एक बात उसने जो सुनी थी ना कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, वो उसको बात याद आ गई कि यार बताया जा रहा था वहां पे, लेकिन इसकी तो परछाई है। तो उसको बताने ही वाली थी, बताने वाला था कि माँ वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन वो दिमाग में बात आते पलटी मार गया, बोला कि चोरी मैंने नहीं की है ना। क्योंकि परछाई दिखाई देगी, उसको पता चल गया कि ये देवी देवता नहीं है कुछ। तो उसने तुरंत पलटी मार दी। उसके बाद में उसने जाके राजा को बताया कि नहीं, वो माँ काली को बहुत ज्यादा मानता है, और उसने अगर ऐसा बोल दिया है कि नहीं किए तो नहीं किए, उसने, वो बच गया। आप देखो कि एक बात कान में जाने से उसका जीवन बच गया, नहीं तो क्या होता आपको पता है, लंबा जाता कि नहीं जाता। तो इस बात से मैं यही कहना चाहूंगा, ये कहानी भले ही काल्पनिक हो सकती है, बट ये कुछ दिन पहले हमें भी बताई गई थी। तो सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा आ, मत सोचा करो कि भाई आज वीनस लीडर आएगा तो वही कुछ चीज बताएगा। हो सकता है कि वीनस बनने के बाद 2 4 5 करोड़ कमाने के बाद में मैं भी आलस्य में आ जाऊं, मैंने पढ़ना छोड़ दिया हो, है ना। लेकिन अभी जो आपके लीडर हैं, दमदार हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो कोई एक बात आपको दे सकते हैं आपके संघर्ष की। तो बहुत ही बढ़िया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने आने वाले समय में हर लीडर बिल्कुल सीखने के लिए आगे आता रहेगा। एक बात की गारंटी है, हम अभी 1,000 साथी हैं, डायमंड तो इन्हीं में से बनेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो सो रहे हैं, जो अभी रजाई में सो रहे हैं या मीटिंग में नहीं आए हैं, उनमें से कोई डायमंड बनने की कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है। तो आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, बिल्कुल, है ना, बढ़िया से, कि भाई हम ही जाएंगे, इनमें से ही जा सकते हैं, बाहर वाला नहीं जाएगा, है ना। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वह जो घर से निकले ही नहीं। तो मंजिल किन को मिलेगी, जो घर से निकले हैं उनको मिलेगी, या तीसरे दरवाजे के अंदर जो बिल्कुल हवा भी नहीं पहुंच रही है, वहां सो रहे हैं, नो डिस्टरबेंस, है ना, बिल्कुल नो डिस्टरबेंस है जोन में अगर सो रहे हैं, तो बताओ उनको कैसे सफलता मिल सकती है। तो सफलता के लिए घर घर से निकलना पड़ेगा। और आप लोग डेफिनेटली वो हैं जिन्होंने
सफलता को परखा है, देखा है, और तभी तो आप अपनी सुबह की नींद, है ना, सुबह की नींद को छोड़ के तभी तो आप मीटिंग में हैं। मानते कि नहीं मानते? नहीं तो सुबह की नींद के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इंसान दोबारा भी सो जाता है उठ के, होता है कि नहीं? वो एक कहावत भी है, उस कहावत को फॉलो करने वाले कुछ लीडर अभी 1,000 में भी हैं जिनका वीडियो ऑफ हो सकता है। हालांकि कुछ लीडर ड्यूटी वगैरह में बिजी होंगे, सो उनका वीडियो ऑफ होगा। नहीं तो इस जो मैं बात बताने वाला हूँ ना, इसमें कुछ लीडर इसमें भी बैठे होंगे जो अपलाइन ने कॉल किया होगा और देखा होगा, अरे यार कॉल आ गया, चल मैं एक बार एंट्री करके और उसको स्क्रीनशॉट भेज कर फिर दोबारा पलटी मारता हूँ नींद की, है ना, क्योंकि उसने किसी और सिद्धांत को फॉलो किया है। वो सिद्धांत है ना कि ऐसा मजा नहीं दुनिया के किसी कोने में जो मजा है सुबह उठ के दोबारा सोने में, है ना। तो भाई ये भी तो सिद्धांत लागू होता है सबके साथ में। वाकई में बहुत बड़ा मजा है ये। मैंने भी कई बार लाइफ में उठ के देखा और आपने भी देखा होगा। ऐसा मजा किसी दुनिया के कोने में नहीं है कि जो दोबारा उठ के सोने में है। लेकिन बात यह है कि दोबारा उठ के अगर सोएंगे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी घटाएंगे, क्योंकि कुछ ही लोग उस समय अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, अपने लिए कुछ नया करेंगे, सीखेंगे और भाई आगे बढ़ेंगे, अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और वो डायमंड बन जाएंगे। और हम सोते रह जाएंगे। हम सुबह उठ के पूछेंगे, हम सिर्फ बता देंगे अपलाइन को, देखो जी हमने तो स्क्रीनशॉट भेज दिया था, मैं तो आया था, हाँ थोड़ा वो वीडियो ऑफ था मेरा, थोड़ा सा वीडियो ऑफ था मेरा, तो क्योंकि मैं लेट उठा था, मैं फ्रेश फ्रेश हो रहा था, मैं नहा रहा था, इसलिए मेरा तो वीडियो ऑफ था। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसा कोई साथी कर रहा है तो वो किसके साथ धोखा कर रहा है? वो अपने साथ धोखा कर रहा है, किसी और के साथ धोखा नहीं कर रहा है। वो किसी और के साथ धोखा उसका हो नहीं सकता। अपलाइन तो बार बार देखेगी, 10 बार प्रयास करेगी, क्योंकि हमारे सिस्टम के एथिक्स और संस्कार ये बोलते हैं कि जिसको एक बार अपने साथ ले लिया तो उसको आप अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए, सिखाइए, उसको मीटिंग में लाइए, कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स को सुधारेगा। तो हम तो वो करते हैं, लेकिन उसको कई बार ऐसा लगता है कि भाई दिनेश जी तो इसलिए कॉल कर रहे हैं कि शायद इसका काम थोड़ा स्लो चल रहा होगा, मेरी ज़रूरत होगी। नहीं सर, ये हमारे एटिकेट हैं, ये एथिक्स हैं सिस्टम के, जो बार बार बोला जाता है कि जिसको जोड़ दिया तो उसको छोड़ना नहीं है, तो आप उसको प्रयास कीजिए, है ना। बोला जाता है ना, हमारे यहाँ एक ही सिद्धांत पकड़ाया जाता है, समझाओ समझाओ समझाओ, नहीं मानता फिर समझाओ, और फिर भी नहीं मानता तो फिर छोड़ दो, फिर उसको समय समझा देगा। एक दिन 4 साल के बाद में जब आपकी डॉक्यूमेंट्री वो देखेगा तो उस समय उसको समझा देगा। तो हम तो वो प्रयास करते हैं, लेकिन वो सोचता है कि इसका काम नहीं चल पा रहा। ऐसा ना सोचें डियर, कुछ दिन अगर आप ऐसा करते रहे तो अपलाइन आपके भरोसे लोन लेने वाली नहीं है। वो कहीं और जाके किसी और लीडर के साथ, इच्छुक और एम्बिशियस लोग बहुत पड़े हैं दुनिया में, जो अपना जीवन बदलना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, जो अपने जीवन में अपने सपनों के प्रति सीरियस हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, वो उनके साथ में काम कर लेगा। लेकिन फिर वही है, मूवी का डायलॉग अपना भी फेवरेट रहता है, वो तेरा क्या होगा रे कालिया, है ना। तो मेरा क्या होगा फिर, अगर मेरी अपलाइन ने छोड़ दिया बार बार प्रयास करने के बाद में, और वो खुद या किसी और को डायमंड बना के खुद डायमंड बन गया, तो फिर मेरा क्या होगा? तो एहसान मानिए सर कि आपकी अपलाइन आपको जगाती है, उठाती है। अदरवाइज कॉल करने का मन तो किसी का भी नहीं करता है सुबह। उसको भी पता है कॉल मिलाने से पहले कि अगर कॉल जाएगी नींद में तो वो जरूर तुनक मुनक जरूर करेगा कुछ ना कुछ। तुनक मुनक का मतलब समझते हैं आप, अपने मन में क्या विचार लाते होंगे अपलाइन के प्रति, है ना। लेकिन एहसान मानिए कि आपको कोई उठाने वाला है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई और प्रयास करे। अगर कोई हो तो मुझे भी बताना यार, मुझे तो आज तक पता नहीं चला, है ना। ये हमारा सिस्टम है, लेकिन इसको दूसरे एटीट्यूड के साथ कई बार लीडर ऐसा ले जाते हैं। आज विनस लेवल पे हूं, और कभी अपलाइन हमारी भी 1 ही 2 बार उठाने की जरूरत पड़ी, और जिस दिन बिजनेस समझ में आ गया, हमें उठाने की जरूरत नहीं पड़ी किसी को, कोई अपलाइन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी सर। जिम्मेदारी ले ली, जब पता चला कि जीवन में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 4 साल काम करने के बाद पीढ़ी आराम कर सकती है, तो नींद उड़ गई। फिर किसी को उठाने की जरूरत नहीं। फिर हम इंतजार करते थे कि यार मीटिंग का समय कब होगा, कब मीटिंग का समय होगा, तो इंतजार करते रहते थे हम। यहाँ तो कॉल करनी पड़ती है लीडर को। तो समझ लेना हम सर क्या कर रहे हैं। हम अगर आ भी गए हैं और वीडियो ऑन है, ऑन नहीं है, ऑफ है,
तो आप इंटेंसली आए हैं या अटेंशनली आए हैं? दो शब्द होते हैं ना, इंटेंशन होती है, एक अटेंशन होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों शब्दों को आपने समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूं। मैं इंटेंशन मेरी है क्या, मैं खुद की मेरी इच्छा है, इरादा है मेरा कि नहीं है, या अटेंशन देने के लिए आया हूं कि अपलाइन का कॉल आया तो मैं एक बार उसको एंट्री करके और अपने नाम का स्क्रीनशॉट उसको भेज दूं ताकि आपको अटेंशन दे सकूं कि मैं मीटिंग में आया हूं। उससे कुछ होने वाला नहीं है। इंटेंसली मीटिंग में आइए सर। आप खुद खुद का मन होना चाहिए कि मैं एक सिस्टम, ऐसे सिस्टम में हूं जहां पे पिछले 25 साल से लगातार लोग सीख के अपना जीवन बदल रहे हैं, और मैं बिल्कुल अपनी स्वेच्छा से अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ सीखूंगा और सीख के इस बिजनेस में को करूंगा और आगे बढ़ूंगा। अब बताइए इसमें कहां से रोल आ गया सर अपलाइन को जगाने वाला, है ना? अपलाइन जगाए आपको, कहां लिखा पड़ा है इसमें? और अगर ऐसे कोई धक्का स्टार्ट है तो ज्यादा दिन धक्का स्टार्ट होता नहीं है, वो किसी और सेल्फ स्टार्ट गाड़ी को पकड़ लेगा, है ना? सेल्फ स्टार्ट गाड़ी को ज्यादा पसंद करते हैं कि किक वाली को पसंद करते हैं? किक वाली भी नहीं सर, किक का मतलब होता है कि आपको एक बार याद दिला दिया, कॉल कर दिया। किक वाली कैटेगरी भी वही आएगी दिनेश जी उसमें, है ना? किक का मतलब हो गया कि एक बार किक मारी और मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। तो किक वाली कैटेगरी को भी हम तो फेल कर गए, हम तो धक्का स्टार्ट में आ गए कि हमको बार बार जगाना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है, और ये सफल व्यक्ति की निशानी नहीं होती, है ना? सफल व्यक्ति की निशानी ये नहीं होती। आप देखिए आप कौन से रास्ते पे हैं, आप डायमंड के रास्ते पे हैं, और डायमंड हजारों की टीम के बाद बनता है, यानी हजारों की टीम को संभालने के लायक जब आप बन चुके होते हैं तब आप डायमंड बनते हैं। तो हमें डायमंड बनने से पहले डायमंड जैसी सोच बनानी है तभी तो हम डायमंड बन पाएंगे। और भैया कुछ लोग करना भी चाहते हैं और करना भी नहीं चाहते, दूर जाएं तो उनको फेलियर का डर लगता है, और पास आए तो फिर उनको नींद का डर लगता है। कभी ऐसा ना करें, मन बना के इस बिजनेस को करें। माई सेल्फ कलम सिंह, पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करता हूं सर। बहुत सारे साथी नए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं सेप्सो परिवार में। और आज से 9.5 साल पहले मैं इस सिस्टम में आया था। तो 9.5 साल पे एक जोरदार ताली तो बननी चाहिए ना? 9.5 साल कम नहीं होते सर, है ना? 9.5 साल पहले इस बिजनेस में आया था सर, आप ही लोगों की तरह। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप ही लोगों की तरह सेम प्रोसेस मेरा भी था, सेम प्रोसेस बिल्कुल। कोई ऐसी एडवांटेज मुझे अलग से नहीं मिली कि यार पहले कुछ और होता होगा, नहीं। पहले पहले का जिक्र करोगे तो आंसू निकल जाएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि जितनी भी अभी बहुत सारी सुविधाएं अभी मिली हैं नए डिजिटल युग में, पहले कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा कंपेयर करोगे रो दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कईयों को लगता है कि जो पहले जुड़ गए, अरे पहले बहुत दिक्कत थी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी बैठना हमारे साथ में, हम बताएंगे कि पहले की दिक्कत और अब की दिक्कतों में कोई कितना अंतर आ चुका है। तो सर आप ही की तरह सारी चीजें मिली थी, वही खाली आईडी, उसका पासवर्ड, और वही लेके आगे बढ़े सर। सपने थे, इच्छा थी करना चाहते थे। सबसे बड़ी बात क्या है सर? चाहते थे, तरस थे जिंदगी से। जो जीवन हमें मिला था, जो जी रहे थे हम, वो थोड़ा सा पसंद नहीं था, और जीवन में कुछ चेंजेस चाहते थे। सो प्लेटफॉर्म मिला तो बड़े खुश थे, एक्साइटेड थे, और कोई भी त्रुटि नहीं करना चाहते थे कि यार कोई ऐसी त्रुटि ना हो जाए जिससे हमारी डायमंडशिप, हमारी सफलता हमसे दूर चली जाए। तो उस भाव के साथ में हमने बिजनेस किया, और हमें जगाने की किसी को जरूरत नहीं थी हमने। क्यों? हम खुद इच्छाधारी थे, इच्छा थी हमारी। और मेन होती है सर इच्छा। अगर आपकी विल पावर है, आप दिल से चाहते हैं, तो आप डायमंड बन सकते हैं। नहीं तो दुनिया की कोई पावर नहीं बना सकती आपको, दुनिया का कोई मोटिवेटर और एजुकेटर नहीं बना सकता आपको, है ना? कृष्ण यादव जी, राजू जी, प्रदीप फोगाट जी, मंजी चौधरी जी, दिनेश जी, आपके सारे ग्रेट मेंटर दिन रात आपके पीछे लगे रहें। अगर आपकी खुद की इच्छा नहीं होगी तो नहीं बन पाओगे। और इवन डायमंड नहीं सर, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर इच्छा ही नहीं है तो। और इच्छा अगर है तो कोई मायने नहीं रखता कि आपको आज कुछ आता है कि नहीं आता है, इच्छा प्रबल होनी चाहिए। पहले तो मुझे भी नहीं आता था, पहले तो मैं भी नाम बता के डिस्ट्रिक्ट का नाम गांव बता देता था और गांव का नाम डिस्ट्रिक्ट बता देता था, मुझे भी डर लगता था। लेकिन इच्छा थी सर, डटे रहे, एक एक शब्द को सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, अपने आप को अपडेट किया। 9.5 साल में आज 2-4 शब्द बोलने के लायक बने हैं। और बस उसका यही था कि इच्छा थी और लगातार लगे रहे। क्या आपके अंदर आप इच्छा है?
सीखने की इच्छा है, अपने आप को बदलने की इच्छा है, तो आप भी डायमंड बन सकते हैं। इंग्लिश में कहावत है कि विल इज बेटर देन स्किल्स। विल इज बेटर देन स्किल्स। जो इच्छा होती है ना वो स्किल्स पे भारी पड़ती है सर। आप कितने टैलेंटेड क्यों नहीं है, आपको कितना ज्ञान क्यों नहीं है, लेकिन अगर इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है, आपका ज्ञान दबा का दबा रह जाएगा। और अगर विल पावर आपकी तगड़ी है, विल पावर बहुत अच्छी है कि आप हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं, कुछ करने की सोचते हैं, बदलाव लाने की सोचते हैं, तो कोई मायने नहीं रखता कि आज उसको बदलाव लाने में जिस स्किल्स की जरूरत पड़ती है वो स्किल्स आपके पास में है कि नहीं है। वो तो सीख लेंगे आप, वो तो कर लेंगे जब आपको जरूरत महसूस होगी कि अगर मुझे जिस टाइप का जीवन चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा, और अगर ये करना है तो इसकी स्किल्स मुझे सीखनी पड़ेगी क्योंकि मेरी इच्छा है। तो इच्छा जिसकी होती है ना साहब, उसको जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो सुबह उठता है बढ़िया से, वो तो इंतजार करता है। कई साथियों को आप देखते होंगे, अगर आप सर्वे करके देखना चाहते हैं ना, जो अभी बताया था ना, मजे वाले, जो अभी सो भी रहे होंगे, वो देखना सर, कुछ चुनिंदा चेहरे होंगे जो मीटिंग 6:30 बजे लिंक ओपन होते ही तुरंत एंटर करेंगे। इट मीन्स दे आर वेटिंग। वो वेट कर रहे थे उस चीज का। वो ये नहीं कर रहे थे कि हमारे पास में दिनेश जी का है या कृष्ण जी का या फलाने का या हमारी अपलाइन का कॉल आएगा, नहीं नहीं, कभी नहीं करते थे वो। उनके अंदर इच्छा है और वो इंतजार करते रहते। तो उसी टाइप की कैटेगरी से हम भी थे सर, सब कुछ चीजें सेम मिली थी, इच्छा थी। और आज कृष्ण यादव जी ने बताया है कि अर्जुन अवार्ड की स्थिति शॉर्ट में बताई। सिर्फ 125 साल से चलता हुआ एक महासमुंदर है, एक से एक लीडरशिप यहाँ पे पड़ी है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की लाइन लगी पड़ी है। तो जब भी हम इसमें आए थे तो हम सोचते थे कि इस इंडस्ट्री में, इस सिप सोप में हम अपना सिर्फ जीवन ही बदल पाएंगे, लेकिन नामचीन चेहरे तो बहुत सारे हैं, हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। क्योंकि सैकड़ों से ज्यादा डायमंड उस समय बन चुके थे, तो डायरेक्टर तो फ्रंट लीडरशिप से बात करेगा ना भाई। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता यार, प्लान अच्छा है, जानकारी अच्छी है, भले ही हमारे को वहां कोई जाने नहीं न जाने, लेकिन डायमंड बनने से तो नहीं रोक सकता। और डायमंड बनने के बाद मेरा जीवन बदल जाएगा, मुझे अपना जीवन बदलना है बस। लेकिन एक बात मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि अगर आप किसी भी काम को, चाहे वो काम पिछले 50 साल से क्यों नहीं चलता आ रहा है, ध्यान देना सर, कोई भी काम, चाहे कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट, वो पिछले 50 साल से क्यों नहीं चलता आ रहा है, उसमें एक से एक बड़ा मगरमच्छ, अनुभवी मगरमच्छ क्यों नहीं पड़ा है, लेकिन अगर आप फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ में, इच्छा के साथ में, अगर आप 4 साल उसको 100% फोकस देते हैं, तो आप 50 साल की उस इंडस्ट्री में चलते हुए, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें जो कितने भी बड़े अनुभवी व्यक्ति क्यों नहीं है, 4 साल में आप 50% से आगे चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना सर, कंडीशन अप्लाई कि आपका फोकस बहुत गजब होना चाहिए, सीखने की पावर, प्रबल इच्छा तगड़ी होनी चाहिए। और बोला जाता है कि अगर आप 7 साल तक अगर फोकस के साथ में अगर आप उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो 50 साल की चलती आ रही है और मगरमच्छ से भरी पड़ी है वो, अनुभवी मगरमच्छों से, तो आप 90% लोगों से ऊपर हो जाते हैं। तो ये पॉइंट जब मैंने पढ़ा तो जान में जान आई कि यार चलो चलो फोकस तो करना है, फोकस कर देंगे, कौन सी बात है, सब चीज़ों को छोड़ के और इसी पे फोकस कर देंगे। और ऐसे ही करते करते सर पता चला कि हमारा फोकस कुछ काम आया है। यादव साहब बिल्कुल 100% बोल रहे थे अभी कि अगर अर्जुन अवार्ड नहीं आता तो मुझे नहीं पता चलता कि मेरी स्थिति अभी किस लेवल पे चल रही है। बस जो चेक चल रहे थे उनका मुझे पता था, लेकिन बड़ा प्राउड फील हुआ उस दिन जब अर्जुन अवार्ड में पूरी शेप शॉप में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ अपने लेवल पे। उस दिन मैंने सोचा यस, आज मेरा मेहनत और काम आई, क्योंकि आज ये नाम जरूर डायरेक्टर ने देखा होगा और नाम भी डिफरेंट सा है, याद रह जाएगा डायमंड को, है ना। राहुल वगैरह होता तो राहुल जी तो बहुत सारे हैं, दिनेश जी होते तो दिनेश जी भी बहुत सारे हैं। अब नाम ही डिफरेंट सा है और एक बार डायरेक्टर के सामने अगर फाइल खोली है तो याद रहेगा। तो उस दिन प्राउड फील हुआ और वाकई में उस सिद्धांत को मैंने माना, यकीन तो पहले से कर लिया था, उस दिन और ठप्पा लग गया कि बात में दम है कि अगर आप 4 साल या 7 साल फोकस करते हैं तो 4 साल में 50 और 7 साल में आप 90% लोगों से आगे पहुंच जाते हैं। आप देखना सर, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या बोलती है। बस हो गया तो ठीक, नहीं तो चल रहे नहीं। 1% सुधार की आवश्यकता
जब वो बुक हमने पढ़ी, 1% सुधार वो करते करते, 1% सुधार करते 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 और इस लेवल तक आज पहुंचे। और इच्छा आज भी है सर, इच्छा को दावा नहीं है अभी। अभी भी जितने साथी मिलते हैं तो आप देखते हैं कि 24 में से 24 घंटे देने की पावर ऊपर वाला दे रखा है, आज भी देते हैं। अभी कुछ साथी दिशा में गए थे, अपना 100 से 200% हमने उनको दिया। हर साथी से बातचीत की, हर साथी के लिए खड़े रहे 24 घंटे, है ना। पैर का चक्कर रुकने नहीं दिया। अभी भी इच्छाएं बढ़ी हैं। अभी भी ये नहीं कि मिडिल क्लास फैमिली से निकले थे और 2 4 5 करोड़ रुपए कमाने के बाद में ठंडे हुए ना। आग और बढ़ गई, और जिम्मेदारी आ गई सर। किसकी जिम्मेदारी आ गई? जिसको हाथ पकड़ के और एक दिन फॉर्म साइन अप कराया था, और बहुत साथियों को साइन अप कराया, उनकी जिम्मेदारी आ गई कि यार मेरा तो हो गया, इनको भी तो आप ही लेके आए थे। और बहुत जल्द कृष्ण यादव जी जो बता रहे थे, डायमंड की लाइन लगती चली गई सर। पहले दिन मैं भी डायमंड बनने आया था, और आज मैं खुद डायमंड हूं। और मेरी टीम में आज 12 डायमंड कंप्लीट हैं। और ज्यादा नहीं सर, अभी कृष्ण यादव जी की टीम में भी अनाउंस कर देंगे जल्दी डायमंड, है ना। समझ तो आप गए। मैक्सिमम विद इन 15 डेज 2 डायमंड आपको इसी पैनल पे देंगे, है ना। तो बताइए, जब लगातार अपलाइन बनती है, फिर अपलाइन के बाद दूसरी अपलाइन बन रही है, तीसरी बन रही है, चौथी बन रही है, जिसको देखते देखते पांचवी बन गई, जिसको देखते देखते छठी और सातवीं और आठवीं, और 2 4 और लंबी लाइन की कतार में है ना। तो बताइए हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा? बिलीविंग इज अचीविंग। हमने भी यही सोचा था। बन चुके हैं बहुत सारे, लेकिन बनने वाले भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे रूबी भी है, बहुत सारे एमरल्ड भी हैं। अगर वो इस रास्ते तक पहुंचे हैं, उसी रास्ते में अगर मैं आज उसमें खड़ा हो जाऊं तो पीछे से धक्का लगेगा, तो एक दिन मैं भी तो आगे पहुंचूंगा। तो करते रहे सर, सो टिके रहें, सिस्टम को समझते रहें, काम करते रहें। असली मजा तो डायरेक्ट सेलिंग का अभी आने वाला है ना। हमारे ग्रेट सर नरसिंह अग्रवाल सर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर एक बात बोलते हैं, मैं उसको यथार्थ मानता हूँ। वो बोलते हैं कि अभी तक तो हमारे जैसे गधे काम कर रहे हैं इसमें, अनपढ़, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। आने वाले समय में तो इसमें घोड़े काम करेंगे सर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ने सिलेबस जारी कर दिया है। अभी सिलेबस जारी कर दिया, तो वो सिलेबस के पढ़ के और डिग्री और डिप्लोमा करके वो हमारे साथ में काम करेंगे। तो ये बात सच्चाई है। शुरुआत में कई साल पहले ये बात बोली गई थी, तो मैं भी सोच रहा था यार घोड़े कहाँ से आएंगे, है ना। हम ही घोड़े हैं। लेकिन घोड़े का मतलब उन्होंने समझाया कि तुम बिना डिग्री के घोड़े हो, है ना। तुम यहीं आके इनविटेशन, सौदा प्लान, फॉलो अप, क्वेश्चन आंसर, FIM, 8 स्टेप ट्रेनिंग, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, ये सब चीज़ आप यहीं पे सीखे हो, वो तो पहले ही सीख के आएंगे, है ना। वो वहाँ पे डिप्लोमा करके आएंगे उसका। तो वो है असली घोड़े। तो वो आएंगे किसके पास आएंगे सर? उस सिलेबस को अगर पढ़ेंगे आप, उस सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है कि आपको किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाने से पहले किन किस चीज़ों का ध्यान रखना, कैसी अपलाइन चूज करनी है ना। पहले जब हमारे टाइम और आपके टाइम थे, तो वहां पे अपलाइन का कुछ नहीं पता था कि अपलाइन कैसी होनी चाहिए ना। अब तो आने वाले समय में जो डिग्री और डिप्लोमा करके आएंगे ना, सबसे पहले एक्सक्यूज मी बोल के, माफ करना बोल के आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। लेकिन जब इंटरव्यू में आप पास हो जाएंगे, आप दमदार होंगे, तो फिर वो घोड़ा काम करेगा दबा के, है ना। तो फिर जो दमदार होगा उसी के पास जाएगा ना, जिसको पता है, कि जिसको पढ़ाई में यही बताया गया है कि आप भाई देखो, डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छी अपलाइन का होना बहुत मायने रखता है। तो उसको तो पहले पता है, तो वो तो सबसे पहले आके देखेगा कि भाई डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी कौन सी बेस्ट है। उसमें भी कंडीशन अप्लाई कि आपकी अपलाइन बहुत मायने रखती है, तो पहले अपलाइन से पूछ लें, वो देखेगा, है ना। अपलाइन के जो गुण वहां पे बताए गए हैं, एक्टिव, इफेक्टिव, है ना, सक्सेसफुल, विजनरी, तो भाई साहब वो कौन बनेगा? जो बनेगा उसी के साथ में वो घोड़े काम करेंगे। तो भैया जी, 9.5 साल के एक तजर्बे के साथ आप लोगों के सामने बैठे हैं। आज आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि 9.5 साल का एक छोटा सा तजर्बा लेके आपके सामने बैठा हूँ। तो अगले 40 मिनट हम बात करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखें, और विशेषकर जिस चीज़ के लिए यादव जी ने, राजू जी ने और आपके अपलाइन ने मुझे याद किया है, तो वही चीज़ आपके सामने रखूंगा मैं भी। यादव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर स्क्रीन शेयर हो जाती है तो प्लीज़ मुझे बताएं आप।
हाँ जी, बिल्कुल सर, हो गई है स्क्रीन शेयर। हो गई सर? हाँ बिल्कुल शानदार। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। चलो जी, बहुत बढ़िया। अभी मैं सिर्फ यादव जी, दिनेश जी और अपने गिरिराज गुर्जर साहब जो किसी और से बात कर रहे हैं, उनका मीटिंग शायद या तो किसी और को पढ़ा रहे हैं। हम तीन साथियों को देख पा रहे हैं और एक पंखा मुझे नजर आ रहा है, प्रीति सिंह बघेल मैम का। इन चार से मैं बात कर पा रहा हूँ अभी, और कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय स्लाइड के। सो अगेन मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज की शानदार जूम मीटिंग में। और मैं इस बात की परवाह कभी नहीं करता सर कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि रेशियो सिस्टम का जब मुझे पता चला कि रेशियो काम करता है, आप किसी भी दुनिया के किसी भी काम में जाएंगे, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, तो रेशियो सिस्टम काम करता है ना। कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ आने के बाद काम करेंगे, कुछ नहीं, कुछ आपकी बात मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। सो आप अपना काम करते चले जाइए, और मैं पिछले 9.5 साल से उसी सिद्धांत को फॉलो कर रहा हूँ। मेरा काम सिर्फ बताने का है। मुझे पता है कि इस 1,000 के पैनल में कुछ लोग इतने फोकस्ड हैं कि वो एक एक बात को 4 जगह भी लिख रहे हैं, और वो रिकॉर्डिंग भी करते हैं, और वो सारी चीज़ें करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोबारा उठ के सोने वाले मजे में भी लीन हैं, और कुछ आने के बाद इंटेंसली दिखाने के लिए आए जरूर हैं, लेकिन अटेंशन उनके नहीं है, अभी भी इधर उधर बात कर रहे होंगे। मुझे सब बातों का पता है, तो मैं अपना कर्म करूं। मैं, बोला जाता है कि दुनिया को बदलने से पहले आप अपने आप को बदल लीजिए। पूरी दुनिया पे कालीन बिछाने से अच्छा है कि आप चप्पल पहनना शुरू कर दीजिए, है ना। बोला जाता है ना, ये चीजें आपने पढ़ी है, और पढ़ने के बाद आप इनके, इस सिद्धांतों के फायदे तब ले सकते हैं जब आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। पढ़ी तो बहुत सारी चीजें हैं हमने, लेकिन इंप्लीमेंट जिसके हम, मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता सर, मुझे कर्म पे विश्वास है अपने। मैं तो अपना कर्म करता हूं, मैं अपना करते जा रहा हूं। कौन पकड़ेगा बात को, कौन नहीं पकड़ेगा, उस बात पे मेरा जोर नहीं है, क्योंकि वहां पे इंटेंशन और टेंशन वाले लोगों को देखा जाएगा। सो मैं कि ये चार मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आप या तो बात करें तो वीडियो ऑफ करके करें किसी से, क्योंकि मुझे फिर डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस होगा, और मैं वो नहीं दे पाऊंगा अपने 1,000 साथियों को जो मैं देने आया हूँ। ठीक है सर। तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम कालम सिंह, पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करता हूँ सर। 9.5 साल पहले आया था, और उस समय मैं इंडियन रेलवे आरपीएफ में एज ए हेड कांस्टेबल जॉब करता था। आप ही की तरह मुझे भी प्लान दिखाया गया था उस समय, और मुझे उस दिन बड़ा बिलीव था कि जीवन कितना अच्छा यहाँ पे है और मुझे ये जीवन चाहिए। उस दिन मैंने मुट्ठी बांध ली थी, और थोड़े से आगे बढ़ने के बाद, थोड़ी सी साक्ष्य मिलने के बाद मुझे पूर्ण बिलीव हो गया था कि दुनिया में अगर इतने डायमंड हैं सेफ शॉप में, और मैं अगर इस तरह की लाइफ चाहता हूँ और यहाँ पे मिलती है, तो आज के बाद में नाम लिख लेना, कलम सिंह पक्का डायमंड होगा। क्योंकि मैं अब ऐसी जिंदगी के बिना रह नहीं सकता जो मैंने देख लिया। तो करना शुरू कर दिया सर। 9.5 साल में एक बार मेरे जीवन में ऐसा दिन नहीं आया कि कभी मुझे ऐसा लगा हो कि मैं डायमंड नहीं बनूंगा। अभी तो मैं डायमंड हूं, पिछले 5 साल से डायमंड हूं। ये मत सोचना कि अभी, उससे पहले के भी दिन मुझे याद हैं, जब मैं फ्रेशर था। कभी मैं लीडर क्लब भी रहा, उसके बाद मैं सिल्वर भी बना। लेकिन एक दिन के लिए मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैंने एक कमांड दे दी थी अपने आप को। मैंने अपने आप को एक बात बोल दी थी कि भाई, जो मुझे आता है ना वो मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता है ना, पुराने लोगों से सीख लूंगा, लेकिन चाहिए डायमंड सीपी। छोड़ने का कोई विकल्प नहीं है मेरे पास, क्योंकि और मेरे पास कुछ नहीं है, इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, नौकरी के अलावा कुछ और मेरे पास सोर्स इनकम का नहीं है। तो यही है एक, जो सुबह शाम के समय को यूटिलाइज करने के बाद मेरा जीवन बदल सकता है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, हो सकता है, सॉरी, हो सकता है कि दुनिया 4 साल में डायमंड बनती हो, और मैं अगर ना समझ रहा तो मैं 5 साल में बन जाऊं, इतना तो हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होने दूंगा। ये ख्यालात मेरे जीवन में, मन में आते जरूर थे, लेकिन हुआ क्या कि उसी डर में कि 4 से 5 न लग जाएं, उसी डर में मैं अपने आप को 100% देता रहा, और मैं राइट 4 साल 1 महीने में डायमंड बना। और आज आप लोगों के सामने वीनस हूँ। मेरी टीम में अभी एट प्रेजेंट 12 डायमंड है, और अगले 15 दिन में 2 डायमंड की खुशखबरी आपको मिलने वाली है, यानी 14 14 डायमंड कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो आज बड़ा प्राउड फील होता है अपने उस डिसीजन पे, अपने उस काम पे। आज लाखों की इनकम है सर। आज एक लाइफस्टाइल ऐसा है जो हिंदुस्तान में 5% लोगों के बारे में आप एफआई में बताते हैं। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, जिंदगी।
आज कैसी होती है उसको मैंने जी के देखा है। पिछले 4.5 साल से मैंने अपनी नौकरी को गिव अप करके आज 100% अपना समय जो है सिर्फ सबको दे रहा हूँ, और अपने आप को दे रहा हूँ, अपनी लाइफ और अपने परिवार को दे रहा हूँ, अपनी खुशियों को दे रहा हूँ, अपने सपनों को दे रहा हूँ। और आज देश विदेश की यात्राएं तो ऐसी लगती हैं कि मतलब भाई, अभी सर ने बताया वो मैं बताऊंगा अभी लिखित में, अभी कौन कौन से देश की और कहाँ कहाँ पे मैंने की या कौन सी अचीव की। तो आज 100% जीवन बदल चुका है। 360 डिग्री अगर मैं कहूँ तो बदल चुका है। कभी 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 मैं अपने मकान की छत पे जाता हूँ तो वो कमरा मुझे सामने आज भी दिखाई देता है जिसमें मेरा बचपन कटा था। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कभी भी। सौभाग्य से वो कमरा आज भी है हमारे घर में, क्योंकि पिताजी के इतने कर्म अच्छे थे कि उन्होंने बहुत जगह बना रखी थी, तो नए जो घर बने वो दूसरी जगह पे उसी के पास में बन गए, उसको तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कमरा आज भी मुझे याद दिलाता है कि तुम कहाँ से आए थे और तुम्हें अभी कहाँ जाना है और कितनों को लेके जाना है। कभी कभार मैं अपना टेम्पर नीचे करने के लिए उस कमरे को जरूर देखता हूँ ऊपर चढ़ के, है ना, उसमें चला भी जाता हूँ। तो भाई साहब, इच्छा थी बढ़िया से और किया, और उसी अनुभव से कुछ आपको देने वाला हूँ आप लोगों का। राजू जी एक बात कर रहे थे, सर हमारा टारगेट चल रहा है, आपने बहुत टारगेट भी किए हैं, तो एक बार टारगेट के बारे में बता दें। हालांकि टारगेट करने वाले बहुत सारे साथी टारगेट कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और आपके अपलाइन के माध्यम से कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको नहीं बताई जाती। लेकिन अगर मुझे बुलाया गया तो मैं भी आप लोगों के सामने दो चार चीजें जरूर रखूंगा कि टारगेट होता क्या है और कैसे होता है, कैसे करना होता है, किस चीज की सावधानी रखनी पड़ती है, कैसे टारगेट आसान हो सकता है और क्या किया जा सकता है। आज आपके सामने अभी टारगेट चल रहा है। आपको पता है, मेरे से ज़्यादा जानते हैं आप कि आपका टारगेट जो चल रहा है अभी करंट में, वो थाईलैंड का भी है और उसमें 3 ऑप्शन है। गोल्ड कॉइन भी है उसमें, चक्कर का भी है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगा कि एम जो होता है ना, हमेशा ऊपर रखना चाहिए। अगर ऊपर वाला रखेंगे तो अगर हल्के फुल्के चूके भी तो बीच में तो आएंगे। लेकिन अगर हम पहले नीचे का ये एम रखेंगे तो फिर होगा क्या, अगर उससे चूक गए तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो अभी टारगेट आपका चल रहा है, अक्टूबर से चल रहा है, अभी भी टारगेट के दिन ज़्यादा नहीं गए हैं, है ना, अभी भी 1 महीना ही गया है। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप सिस्टम की दी हुई इस प्लानिंग को अगर इस्तेमाल करते हैं तो आज भी अगर स्टार्टिंग करते हैं ना तो आप टारगेट समय से कर लेंगे आप। ठीक है ना। बोला जाता है कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। अगर आप खुद इच्छा इच्छा बनाते हैं कि मुझे करना है ना। अब पंप मारने वाले अगर आप प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हैं कि डेली आपको पंप मारे जाए, नहीं नहीं, फिर नहीं होगा सर। तो भैया जी, एम बड़ा रखें। गुरुत्वाकर्षण का नियम ये बोलता है, आपने कभी अगर आपके घर में कोई पुलिस वाला हो, फौज में हो, तो उससे भी पूछ लेना, वो भी अगर किसी चीज का एम लेते हैं ना फायर करने के लिए, तो जो उसका टारगेट होता है ना मेन, उससे 2 इंच ऊपर ही लेते हैं वो भी। क्योंकि उनको पता है कि जब ये गोली ऊपर जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण का नियम इसको नीचे खींचेगा, तो ये राइट वहीं पे जाके टकराएगी। तो एम हमने कौन सा लेना है साहब, कोई गोल्ड कॉइन नहीं, कोई चक्कर नहीं, सीधा थाईलैंड जाना है, उससे पहले कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जानते हैं सर आखिर टारगेट होता क्या है? टारगेट को बोलते हैं सर लक्ष्य, है ना। आप लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये पढ़ा किसी ने नहीं होगा, लेकिन पढ़ने के बाद में इसको गहराई में बहुत बार हमने भी नहीं देखा। हमने भी पढ़ा था कि टारगेट लक्ष्य लक्ष्य होता है क्या। तो लक्ष्य के बारे में आपने पढ़ लिया सर, लक्ष्य एक मंजिल या परिणाम है। एक व्यक्ति अपनी कल्पना, इमेजिनेशन, योजना, प्लान और कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट से एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो लक्ष्य बनता है ना। लास्ट वाली जो लाइन है, एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने का जो प्रयास करता है ना, वही लक्ष्य बनता है। नहीं तो लक्ष्य में टाइम बाउंड और विदाउट टाइम बाउंड टारगेट में, जीवन के जो टारगेट होते हैं उनमें अंतर होता है। अब लक्ष्य तो किसी का है, ये लक्ष्य, ये सपने, ये गोल, ये ड्रीम्स, ये सब एक ही जैसी सी लगते हैं देखने में तो सबको, लेकिन इनकी अलग अलग डेफिनेशन है। तो बिना टाइम बाउंडेशन के अगर आप का जीवन में कोई सपना है, लक्ष्य है, तो वो कुछ मायने नहीं रखता। एज एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि मैं गाड़ी लूंगा सर, गाड़ी लूंगा सर, मेरा सपना है कि मैं एक गाड़ी लूंगा, और गाड़ी का नाम भी डिसाइड कर लिया आपने, फिर भी वो सपना अधूरा है और लक्ष्य अधूरा है। वो कि मैं मान लिया
टाटा हैरियर पे आ जाते हैं, है ना, बड़ी गाड़ियों पे नहीं जाते कि मैं टाटा हैरियर गाड़ी लूंगा और मेरा सपना है। तो उसको सुन के लोग बड़े खुश हैं। लेकिन जो सफल व्यक्ति हैं और उसकी डेफिनेशन जानते हैं तो वो तुरंत बोलेंगे भाई साहब आप अभी अधूरे हैं। और अगर जो इसके बारे में नहीं जानते तो वो लोग उत्साहित, जिनको पता नहीं है टाइम बाउंडेशन होता है क्या, तो वो बोलेंगे ठीक है यार, तू तो लेगा यार, तू तो बड़ा जिद्दी है। नहीं, लास्ट वाली एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने का जब प्रयास करता है वो लक्ष्य कहलाता है। नहीं तो लक्ष्य और टारगेट और आपके ड्रीम, ये सारे एक जैसी कैटेगरी में जो आते हैं, वो तो बिना टाइम बाउंडेशन के कभी भी है। मैं टाटा हैरियर लूंगा, कब लूंगा कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है 60 साल की उम्र में जाके लूं, टाइम बाउंड तो नहीं किया। लेकिन लक्ष्य जब कन्वर्ट होता है वो आपका टारगेट तब बनता है जब आप उसको टाइम बाउंड कर देते हैं। जैसे आपके पास समय भी दिया गया है कि 15 जनवरी तक 5,000 बिजनेस वॉल्यूम इधर, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम इधर आप अगर भेजते हैं तो वो आपका टारगेट है, टाइम बाउंडेशन में है तो वो आपको टारगेट देगा। नहीं तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम इधर और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम इधर तो आप भेजेंगे। आप अपनी डायमंडशिप के लिए 5,000 तो भेजेंगे, आप अपने चेक के लिए भेजेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? 5,000 बिजनेस वॉल्यूम क्या, आपको तो डायमंड बनना है, आपको चेक चाहिए तो आप 5,000 बिजनेस वॉल्यूम तो भेजेंगे। लेकिन टाइम बाउंड दिया है, आप जनवरी, निर्धारित जनवरी तक अगर आप भेजते हैं तब वो टाइम बाउंडेशन में आ गया है। तो लक्ष्य एक मंजिल या परिणाम जिसे व्यक्ति अपनी कल्पना, योजना, कठोर परिश्रम और प्रतिबद्धता कि मुझे इतने समय में करना ही करना है। सबसे बड़ी बात है सर कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। जिन्होंने प्रतिबद्ध हो गए वो कर जाएंगे, नहीं तो फिर जो चल रहे हैं होगा तो ठीक, नहीं तो प्रयास करते हैं हल्के फुल्के, उसका नहीं है ना। टारगेट उन लोगों का नहीं होता सर। एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा, आप लोगों ने सुन रखी है, बताना नहीं है, याद दिला देता हूं आपको, तुरंत समझ जाएंगे कुछ तो। एक लाइन बताते ही हंसना शुरू कर देते हैं। अभी मैंने जो पिछली कहानी भी बताई उसमें भी कुछ लोग हंसने लगे थे, मुझे पता है उनको पता है, लेकिन याद दिलाता हूं मैं, है ना। एक बार 3 देशों के या लोग एक जगह बैठे हुए थे, तो वो एक ही मेज पे होटल पे बैठे थे। तो भैया अमेरिका और चाइना और इंडिया, है ना, तीनों लोग बैठे थे, उनको चाय मिली। तो चाय पीने के बाद की जो प्रतिक्रिया थी वो आगे बयान करते हैं। अमेरिका के व्यक्ति ने क्या किया कि चाय पीने के बाद में गिलास को उल्टा कर दिया, ठीक है ना। तो भैया जी, जो चाइना का व्यक्ति था उसने चाय पी के अपने गिलास या जो कप था उसको सीधा रख दिया। अब इंडिया वाले ने देखा, दोनों को देख के और बीच का रास्ता निकाल दिया, उसने एड़ा टेढ़ा कर दिया, ऐसे रख दिया। तो बाद में किसी ने पूछा उनसे कि यार कैन यू टेल मी कि जो पोजीशन आपने बनाई है इसका लॉजिक क्या है। अमेरिका वाले व्यक्ति ने बताया कि मैंने चाय पीने के बाद गिलास को उल्टा करके इसलिए रखा, कोई मेरी इच्छा नहीं है, अब दोबारा कोई देगा जब भी बना लूँ मैं, तो मैं इसलिए इसको ऐसी पोजीशन दे दिया। चाइना वाले ने बोला कि मुझे तो इच्छा है इसलिए मैंने ऊपर मुंह करके रखा है। तो तीसरे वाले से बोले भाई तेरा क्या प्रोग्राम है, ये जो एड़ा टेढ़ा रख रखा है तूने, ऐसे गिरा के रख दिया। बोला भाई मैं इसलिए रखा हूं कि अपनी कंडीशन दोनों तरफ है, कोई देगा तो इसको सीधा कर देंगे, नहीं है तो हम उल्टा ही करके मान के चलो। तो देगा, मिल जाएगा तो ठीक है। तो टारगेट में कुछ लोगों की जो मानसिकता है वो इस तरह की है, हल्के फुल्के प्रयास करते हैं, देखते हैं ऊपर वाले से दुआ करते हैं, कोई ग्रो लाइन अगर जोर मार जाए तो हो भी सकता है। और जिसने कमिटमेंट कर लिया नहीं मैं करूंगा टारगेट, मैं अपनी टीम के साथ भागूंगा, मैं अपनी अपलाइन का सहयोग लूंगा और जो वो बोलेंगे और निर्धारित समय में उस टारगेट को पूरा करूंगा, चाहे मुझे कितना जागना और कितना भागना पड़े। जो कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध है, वो कर जाएगा सर। और जो ढुलमुल तरीके से चल रहा है, भगवान भरोसे, टीम भरोसे, अपलाइन भरोसे, प्रार्थना भरोसे और कर्म को काट देता है, वो पिछड़ जाता है टारगेट से। और कोई बात नहीं है कि आप लोगों को प्लान भी आता है, फॉलो भी आता है, आप काम करना जानते हैं, आप सिस्टम के बारे में सीख चुके हैं, उसके बाद भी आप कमिटमेंट नहीं करते अपने आप से कि मुझे करना चाहिए कि नहीं। तो टारगेट का थोड़ी सी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें सर। समय सीमा के भीतर दिया हुआ काम कि अगर आप पहले कल्पना नहीं करेंगे, योजना नहीं बनाएंगे, प्लानिंग नहीं होगी आपकी, मुझे कितना काम करना चाहिए, कितनी छुट्टी लेनी चाहिए, कितना मुझे अपलाइन को काम करवाना चाहिए, कितना अपलाइन से लेना चाहिए और कितना ग्रो लाइन से मुझे कॉलिंग करनी चाहिए, कौन सी मीटिंग और ट्रेनिंग कर करके मैं अपनी टीम को और ज्यादा अपडेट करूं ताकि टारगेट मेरी टीम का भी और मेरा भी हो। तो ना योजना है, ना हार्ड वर्क है,
और ना कमिटमेंट है। मेन चीज है कि कमिटमेंट नहीं है, नहीं तो कमिटमेंट होने के बाद में तो हार्ड वर्क और योजना तो हो ही जाएगी। अभी क्या कर रहे हैं हम सिर्फ पहले शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, और कल्पना भी अधूरी कर रहे हैं। बोला जाता है कि इमेजिनेशन भी अगर दिमाग में छप जाए तो वो बेचैन कर देती है। याद करना सर, आज तक के जीवन में आपने जितनी भी बातें सोची जो दिमाग में छप गई, उसके लिए कहीं से कहीं उठ के आप चले गए, है ना। चाहे कुछ भी किया हो आपने, कभी ना कभी चीज तो कोई अच्छी लगी होगी जिसके लिए आप बेचैन हुए होंगे। याद करो थोड़ा सा, 2 मिनट, या बाद में सोच लेना कि कलम सर ने कुछ टास्क दिया था वो मैं क्या देखूं। आज तक कोई ऐसी चीज आपके जीवन में आई जो आपको बहुत अच्छी लगी और उसके लिए आपने भूख और प्यास को भी साइड कर दिया हो, है ना। किया होगा कभी, ऐसा हो ही नहीं सकता। याद करना, इतनी सी तड़फ अगर आप अपने टारगेट के लिए कर लेते हैं तो टारगेट तो होके रहता है। चलो जी, बोला जाता है कि बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे लिफाफे की तरह होता है जो कहीं नहीं जाता। टारगेट जीवन में क्यों जरूरी होते हैं कि अगर आप अपने जीवन के लिफाफे पे अगर एड्रेस नहीं देंगे तो भाई साहब आपका जीवन कहीं नहीं जाएगा। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ तक करना चाहिए, और कैसा मुझे जीवन चाहिए, और उस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और ये करंट वाले टारगेट के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एड्रेस ही नहीं देंगे कि इस करंट टारगेट में मुझे कौन सा टारगेट करना है, तो बताइए कोई भी अगर भारतीय डाक विभाग से हमारा जुड़ा हुआ साथी हो तो वो मुझे बता सकता है कि अगर कोई बिना पता लिखे हुए लिफाफा आपके पास पहुंचता है तो आप उसका क्या कर सकते हैं सर। कुछ नहीं, वो साइड में जाएगा, कोने में पड़ेगा। तो पहले अपना एड्रेस लिखे सर, आपको जाना कहाँ है, इस टारगेट में आपको करना कौन सा है, और फिर आप बताइए। उसके बाद की कहानी फिर बाद में चालू होती है। जब आप करने की कोशिश करते हैं तो आ, आपका विरोध होता है ना, वो बात दूसरी है। लेकिन अगर आपकी प्रबल इच्छा है तो फिर आप उसको कमिटमेंट के साथ कर ही जाते हैं। एक बाबा की कहानी मुझे याद आ रही है, कहीं हम बाबा तो नहीं है। और इस कहानी को सुनने के बाद में बताना, अपने अपने आप से ही बता लेना, मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूँ चार के अलावा, तो अपने आप को बता देना कौन सी कैटेगरी में हम आते हैं। एक बाबा जी थे, है ना, वो डेली मांगने जाते थे अपनी कुटिया को छोड़ के। तो एक दिन क्या हुआ कि बाबा पूर्व की दिशा की तरफ मांगने निकले, कि उसका मन हुआ कि आज जो पूर्व दिशा की तरफ गांव है मैं उनकी तरफ जाऊंगा, और वो चल दिया। लेकिन उस दिन सौभाग्य से क्या हुआ कि पश्चिमी हवा चल रही थी। अब पश्चिमी हवा जब चल रही थी तो पश्चिमी हवा जब चली तो बाबा जी की जो जटाएं थी बाबा जी की, वो हवा के जोर में आगे माथे पे आके डले। एक बार हटाया, 2 बार हटाया, 3 बार हटाया, 4 बार हटाया, बाबा जी तंग हो गए। बाबा जी तंग हो गए तो बाबा जी ने क्या किया, एकदम पलटी मारी और बोला कि आज पूर्व दिशा की तरफ में भिक्षा मांगने जाना ही नहीं, आज पश्चिम दिशा की तरफ जो गांव है उनकी तरफ जाएंगे। हवा आएगी भी तो बाल पीछे जाएंगे। क्या कर सकते हैं कि मतलब क्या यही सॉल्यूशन था कि आप अपनी दिशा चेंज कर दें, आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दें, क्या यही ऑप्शन थे बाबा जी के पास ना। ऑप्शन नहीं था कि मैं रास्ता बदल दूं। अगर बाबा जी के पास में रबड़ नहीं थी तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जटा तो बड़ी थी, जूड़ा बना जा सकता था। तो भैया आगे एक बार जब ठान लेंगे चल देंगे, प्रॉब्लम तो आएंगी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आपको फिर बाद में देखना है। लेकिन मेन है ये कि आपको पहले एड्रेस लिखना पड़ेगा, पहले अपने आप को कमिटमेंट करना पड़ेगा, बाद की बात बाद में देखी जाएगी। और बोला जाता है कि टारगेट जीवन में इसलिए जरूरी होते हैं, आप अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करने में टारगेट के बिना तो कामयाब हो ही नहीं सकते। टारगेट, अगर आपके टारगेट नहीं है तो आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे नहीं। जब अपने आप को टारगेट नहीं देंगे तो चल रहा है जितने में चल रहा है, जितने से काम चल रहा है, तो 8 घंटे नौकरी करके आने के बाद में मैं पैर पे पैर चढ़ा के यूट्यूब देख रहा हूँ और सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, आराम कर रहा हूँ, उठ भी नहीं रहा हूँ, तो मैं मेरी एनर्जी का तो इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। लेकिन अपने आप को जब इंसान टारगेट देता है तो वो अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल कर पाता है। आज हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास में आज पावर है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे बिना टारगेट के तो उस वो तो एनर्जी तो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अपने पश्चाताप होगा कि अब तो मेरे शरीर में एनर्जी नहीं बची है। तो एनर्जी है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये टारगेट के साथ हो सकता है। जिनके जीवन में टारगेट होता है वो अपने जीवन का सही इस्तेमाल करते हैं, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करते हैं। और जिनके पास में टारगेट नहीं है तो भैया जी वो अपने
एंड डिफिकल्ट। पहला जो स्टेप होता है ना, लक्ष्य निर्धारित करना अदृश्य को दृश्य में बदलने का पहला कदम होता है। आपकी डायमंडशिप का लक्ष्य, आपका करंट का टारगेट का लक्ष्य। पहले दिन तो किसी के पास कुछ नहीं होता जब वो अपना टारगेट सेट करता है। जब मैं सिस्टम में आया था, मैंने डायमंड का टारगेट सेट किया, पहले दिन तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस लोगों को देख के, संस्था के इतिहास को चेक करके मैंने टारगेट सेट किया था। अदृश्य को दृश्य में बदलने का पहला कदम होता है कि आप जब टारगेट सेट करते हैं उस दिन आपके पास कुछ नहीं होता। उस दिन आप खिल सिर्फ दिमाग को एक टास्क देते हैं, टारगेट सेट करते हैं कि मुझे डायमंड बनना है। और यही सबसे हार्ड काम होता है सर। दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम ये पहला स्टेप होता है कि आप जब टारगेट सेट करते हैं आप। और जिन्होंने टारगेट सेट कर लिया और इसको समझा दिया और इसको बोल दिया, अरे बावले तू दोबारा कभी मुझे समझाने की कोशिश मत करना, अब ये फाइनल है, अब ये मुझे चाहिए, ये टारगेट है, फिर ये तुम्हारा साथ देता है ना। पहले तो यही बहका लेता है, अरे नहीं बहुत भागना पड़ेगा तुझे, सही तो जीवन चल रहा है, ये भी समझाएगा आपको। दिमाग हमेशा आलस्य की तरफ जाता है। दिमाग की दो पावर बहुत तगड़ी हैं। एक तो ये अपने आप को दिक्कतदारी में डाल के खुश नहीं है ना, आलस्य में रह के ये खुश है। लेकिन इसको अगर रगड़ के रख दिया तो फिर ये काम बड़ा तगड़ा करता है। डरपोक भी है ये दिमाग। जब इसको टास्क दे देते हैं ना और रगड़ते हैं तो फास्ट काम करता है सर ये। तो सेट द गोल। आप अपने जीवन में गोल सेट कीजिए सर, टारगेट सेट कीजिए पहले कि मुझे करना क्या। नॉट ओनली सेफ सोप, नॉट ओनली थाईलैंड का टारगेट, ये नहीं, कहीं भी रहिए आप, आपका अगर कोई टारगेट ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है, तो सोच लेना कि आप सरवाइव करते मिलेंगे। क्योंकि आपने टारगेट अपने जीवन का कुछ बनाया नहीं। टारगेट पर डे का होता है सर, टारगेट वीकली भी होता है, टारगेट मंथली भी होता है, टारगेट क्वार्टरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है, और 1 साल का भी होता है, और टारगेट 10 साल का भी होता है, और टारगेट जीवन भर का भी होता है कि मुझे पूरे जीवन के का क्या टारगेट है मेरा। सब टारगेट होते हैं और सारे टारगेट लेके चलने पड़ेंगे। बोला जाता है कि बड़े बड़े टारगेट को छोटे छोटे दिनों में टुकड़े करके उसको अचीव किया जा सकता है। एकदम कोई भी बड़ा सपना देखें, बड़ा टारगेट ले, वो एक दिन में पूरा नहीं होता है। उसको डिवाइड करना पड़ता है, उसके स्टेप बनाने पड़ते हैं। बहुत लोग तो डर जाते हैं, वो इतना बड़ा टारगेट मुझसे सेट करवा रहे हैं, 10,000 की टीम का टारगेट सेट करवा रहे हैं मेरे से, डर जाते हैं कुछ लोग तो। अरे भाई उसको 10,000 का नहीं करना है, पहले छोटा टारगेट सेट कीजिए आप अपना। आप अपनी क्यूएससी का टारगेट कीजिए कि मुझे 3 साथियों को जानकारी देनी है, तो 3 को जानकारी देता हूं मैं जाके, 3 से मैं 6 हो सकते हैं, मैं ब्रोंज बन सकता हूं, मैं सिल्वर बन सकता हूं। लेकिन 10,000 का टारगेट पहले। टारगेट को अचीव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं सर। सेट करना पड़ता है और समझाना पड़ता है दिमाग को। डर जाते हैं लोग कि 10,000 की टीम तो नहीं बना पाऊंगा, फ्रेशर लेवल पे आते 10,000 कैसे बनेंगे सर। अरे सर प्रदीप जी के बन गए, मंजीत जी के बन गए, यादव जी के बन गए, इनका तुक्का तो नहीं लग गया सर। नहीं, तुक्का नहीं लगा सर इनका। और आगे जो बनते जा रहे हैं उनका भी नहीं तुक्का लगेगा। वो भी सेट करते हैं चीजों को, समझते हैं कि आसान तो है, स्टेप बाय स्टेप किया जाए तो आसान है। आज मैं कुछ लीडर को देख रहा हूं कि उनकी 20 की टीम है, उन किसी की 50 की टीम है, किसी की 250 की टीम है। कल हमारे बीच में एक और न्यू चमचमाते गोल्ड, बिल्कुल प्राउड फील हुआ, प्रदीप सोनी जी गोल्ड बने हैं कल, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनके सह परिवार, उनसे अभी बात भी करेंगे। तो कुछ गोल्ड भी है, कुछ पर्ल भी हैं। तो उनके छोटे छोटे आधे से टारगेट हो चुके हैं और फिर वो बड़ा टारगेट भी एक दिन आ जाएगा। सेम ऐसे ही आपका थाईलैंड के साथ भी है। हाँ, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम एक दिन में नहीं लाना है वो, लेकिन अगर उसको ढंग से प्लानिंग के साथ, योजना करके, डेली काम करके अगर किया जाए तो जनवरी तक का समय है हमारे पास, कर लेंगे सर। लेकिन डेली काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन बोला जाता है कि कोई भी चीज अस्तित्व में आने से पहले दिमाग में आना जरूरी है। इसीलिए हमारे सर लोगों ने बताया कि द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्डेस्ट एंड डिफिकल्ट। इमेजिन करना, कल्पना करना, टारगेट सेट करना, जब तक आप अपने दिमाग में सेट नहीं करें। दुनिया की कोई भी चीज, मेरी अपलाइन ने मुझे बताया था, मैं आपको दे रहा हूं सर। और अगर मेरे ज्ञान में वृद्धि कर सकें तो कोई कर देना, मेरा उसका स्वागत रहेगा। आपके जीवन में आज तक कोई भी चीज ऐसी है जो आपके पास है, तो वो सबसे पहले आपके दिमाग में आई थी, तब जाके आपके पास आई है। ये नियम है ब्रह्मांड का। लोग आपको बोलते भी है ना कि सपने दिखाते हैं बाहर,
अरे सपने देखे बिना सपने का निर्माण होता ही नहीं है। तो पहले कोई भी चीज अस्तित्व में आने से पहले दिमाग में आती है। तो दिमाग में किस किस के आई है सर? टारगेट तो मिला है, टारगेट का ये दिमाग में किसका आया कि मुझे करना है, मैं करूंगा। और टारगेट उसके लिए आया है जिसके दिमाग में टारगेट आ चुका है। नहीं तो टारगेट तो सबके लिए आया है और चला भी जाएगा। लेकिन असल मायने में टारगेट किसके लिए आया है? टारगेट उसके लिए आया है कि जिसने ये फील किया है कि ये टारगेट मैं करूंगा, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे किसी को दिखाना है फिर थाईलैंड जाके। जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, खींचते हैं, पैर पकड़ के खींचते हैं, तंग करते हैं, उनको मैंने दिखाना ये मेरे लिए आया है, मैं करूंगा इसको। और जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा टारगेट, होगा नहीं, करते रहने। कई बार आप पैनल पे भी आके रिव्यू में बोल देंगे सर मैं करूंगा सर टारगेट, असल में दिमाग में आपके आया नहीं तो होगा नहीं, मैं गारंटी से बता सकता हूँ। और जिसके दिमाग में आ गया वो हो गया। बोला जाता है कि रेस में वही जीतता है जो भाग लेता है। बाहर बैठ के देखने वाले को मैन ऑफ द मैच नहीं मिलता। मैन ऑफ द मैच के लिए गेम को खेलना पड़ता है। मानते कि नहीं मानते? अब ग्राउंड में कोई उतरा नहीं और वो बोलेगा कि मैं मैन ऑफ द मैच लूंगा, इम्पॉसिबल। रेस के मैदान में उतरा नहीं और वो बोलेगा कि मैं रेस जीतूंगा, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो कोई भी चीज करने के लिए उसके पहले स्टेप को एक बार करना पड़ता है सर। मुझे पूरा भरोसा है कि आप क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरी है, ये जानने के बाद में मे भी कर सकते हैं टारगेट हमारे लिए कितना काम आता है, टारगेट हमारे लिए क्या बढ़ोतरी कर सकता है। कुछ दिन भागने से आपकी टीम की ग्रोथ कैसे हो सकती है। एक ऐसी गाड़ी की तरह, जैसे गाड़ी खड़ी रहती है तो वो जड़ है, जड़ को जब धक्का देते हैं गाड़ी को खड़ी खड़ी को तो बड़ा जोर लगता है, लेकिन एक बार चलने के बाद फिर उसमें लय बन जाती है, वेग आ जाता है, फिर कम जोर लगता है। तो जिनको पता है कि एक बार भाग के अगर मैंने अचीवमेंट के साथ टारगेट लेके और मैंने दिखा दिया, तो बहुत लोग जो मेरे साथ ना करने वाले भी हैं और जो डामाडोल हैं वो भी ये बोलेंगे यार अचीवमेंट तो आती है। तो बहुत फायदे हैं वैसे तो। लेकिन मैं दो चार चीजें आप लोगों के सामने रखूंगा कि टारगेट अक्सर क्यों जरूरी होता है। बोला जाता है कि आज जहां हम हैं, ध्यान से सुनना सर, आज जहां हम हैं पुराने सेट किए गए टारगेट की वजह से हैं, और कल 4 साल के बाद या 1 साल के बाद जहां हम होंगे वो आज के किए हुए सेट टारगेट की वजह से होंगे और किए हुए कर्मों की वजह से होंगे। आप देखना सर, जिस मुकाम पे आज आप हैं, जिस भी मुकाम पे हैं आप, 1 लाख कमा रहे हैं, 1.5 लाख कमा रहे हैं, जॉब से कमा रहे हैं, बिजनेस से कमा रहे हैं, तो कभी आपने उसको कमाने का एक टारगेट सेट किया होगा, पढ़ाई की होगी, उसके लिए काम किए होंगे, जिस जॉब में आप गए होंगे उसकी तैयारी की होगी, वो टारगेट आपने सेट किया था, तब आज आप यहाँ पे हैं। और आने वाले 4 साल के बाद आपको क्या चाहिए वो भी आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा, तब आप वहां पे होंगे, नहीं तो आप नहीं होंगे। एक नाव होता है ना, एक नाविक होता है उसमें, और समंदर में एक नाव अगर है और नाविक अगर उस नाव को नहीं चलाता है, वो सो जाता है, तो फिर आप समझदार हैं कि समंदर की लहरें और समंदर के आसपास चलती हुई हवाएं जिस तरफ उसको ले जाएं, तो नाविक को फिर नाव ले जाती है, कहीं भी ले जाएगी वो, लेकिन उसकी दिशा तय नहीं है। तो आपके सेट किए हुए टारगेट आपको कहीं पे लेके जाते हैं। अच्छा है कि आप उस नाव को अपने हिसाब से चलाइए, और ये नाव किसी और की नहीं है, ये सक्सेस की नाव है, ये आपकी जिंदगी की नाव है। इसको अगर आप ऑपरेट नहीं करते हैं, आप नहीं चलाते, तो ये कहीं और आपको ले जाती है। तो टारगेट करने इसलिए जरूरी होते हैं, टारगेट सेट करना और करना इसलिए जरूरी होते हैं कि जहां आप मन चाही दिशा में आप आगे जा सकते हैं, नहीं तो फिर कहीं भी ले जाएगी। हमें अपने जीवन के मूल्यों का नहीं पता चलता अगर टारगेट सेट नहीं होता। तो जब आप टारगेट सेट करते हैं, फेलियर होते हैं या सक्सेस होते हैं, तभी तो आपको और हमें पता चलता है कि हमारे जीवन के मूल्य क्या हैं, हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है, क्या अपडेट करने की जरूरत है। नहीं तो मुझे लगता रहेगा कि मैं तो बहुत तुरंत खा लीडर हूं, है ना। हमारे सेट किए हुए टारगेट ही हमें हमारे जीवन के मूल्य बताते हैं, हमें पता चलता है। तो टारगेट इसलिए सेट करने हैं। और टारगेट हमें सब बड़ा सेट करना है सर, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और जब टारगेट सेट हो जाए तो फिर मुड़ के नहीं देखना,
फिर तो आप उस सिद्धांत को फॉलो करें कि हालात वो ना रखो जो आपके सपनों को बदल दे, बल्कि सपने ऐसे रखो, टारगेट ऐसे रखो कि जो आपके हालातों को बदल दे। अनुकूल परिस्थिति तो कभी भी नहीं आती जीवन में। आप अपने पूज्य पिताजी से पूछ लेना कि आज तक भी अगर आपके सामने बैठे हैं, खैर ये हमारे साथ तो नहीं है अभी, हमारे पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए, हमने पूछ लिया था बहुत पहले, आप पूछ लेना, मम्मी जी से पूछ लेना, उनके पास अनुभव होगा। अनुकूल स्थिति कभी भी नहीं आती है। रोड पे ग्रीन लाइट कभी भी नहीं आती आपकी, जाओ और आपको ग्रीन लाइट मिलेगी, आपको एक निर्धारित समय है कि आप रोड पे निकलेंगे तो ग्रीन लाइट मिलेगी। नो, आपको चलना पड़ेगा, आपको रस को, जो भीड़ है उसको निकलना पड़ेगा। कहीं पे ग्रीन लाइट आएगी, कहीं पे रेड लाइट आएगी। क्या ऐसा फिक्स है कि ग्रीन लाइट ही आती चली जाएंगी? नहीं सर। तो वो तो हालातों को बदलना पड़ता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि नहीं सर मैं टारगेट करता, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अभी सर मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है। जो आप बता रहे हैं कि छुट्टी लेके एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के टारगेट किया जा सकता है, जो आपकी जड़ गाड़ी को आगे बढ़ा सकता है, आपने बता दिया सर, लेकिन अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है सर, अभी अभी हालात अनुकूल नहीं है, करना तो मैं भी चाहता हूं सर। नहीं सर, करने वाले हालातों को दोष नहीं देते, वो परिस्थितियां अनुकूल करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपने अनुकूल ढालते हैं, वो समय में से समय निकालते हैं, मैनेज करते हैं। लेकिन करता कौन है? जिनके सपने बड़े होते हैं। सपने वो रखो जो हालातों को बदल दे, हालात वो नहीं जो आपको बदल दें, आपके सपनों को बदल दें, आपको कॉम्प्रोमाइज की तरफ ले जाए। कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे कभी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सपने बढ़िया और टारगेट बढ़िया सेट करेंगे तब होगा ना। क्यों जरूरी है? लेवल बढ़ता है, टीम बढ़ती है, चेक बढ़ता है आपका, आपकी टीम में नए लीडर, नई लिस्ट आएगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, रिकॉग्निशन होगी, न्यू रिकॉग्निशन आपके पास आएगी। जब आप टीम बनाते हैं 20 की, 30 की, 40 की, 50 की, उनको बनाते बनाते आप उनसे बातचीत करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं, उसके लायक बनते हैं, तो आपकी लीडरशिप डेवलप होती है। जितने लोगों से आप बात करेंगे, जितने लोगों को आप संभालेंगे, तरह तरह की मानसिकता आप डील करेंगे, तो आपकी लीडरशिप डेवलप होगी, जल्दी डायमंड आप बनेंगे। और टारगेट जब होता है तो फॉलोअप में मजबूती आती है, परफॉर्मर लिस्ट में नाम आता है। फॉलोअप में मजबूती कैसे आएगी? कि आज आप बताते हैं कि ये देखो हमारे कृष्ण यादव साहब हैं, ये डायमंड हैं, ये मंजीत साहब हैं, ये प्रदीप फोगाट जी हैं, ये राजू जी हैं हमारे, ये डायमंड हैं, और इनके ये विदेश यात्रा भी करके आए हैं, फलाना है ढिमकाना है। लेकिन आप खुद बताएंगे, जब वो बोलेगा कि आपने क्या कमाया, तो आप बताएंगे कि सर मैंने ज़्यादा तो नहीं, अभी मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा सीख भी रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मैं बस इस सिस्टम के तहत थाईलैंड की यात्रा करके आया हूँ। धम! अरे सिर्फ सौ वालों को ही तो लगता है कि थाईलैंड जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर की दुनिया में अगर आप बताएंगे ना जाके किसी को, मैं थाईलैंड घूम के आया हूँ और इस संस्था की तरफ से घूम के आया हूँ, चक्कर खा गिर जाएगा। हो तेरी, हम तो नहीं घूम पाए कभी दिल्ली भी, ये घूम के आ गया तो यार ये कितना बढ़िया सिस्टम हो सकता है कि इसको विदेश यात्रा भी करा दी इसने। तो फायदे तो बहुत हैं। ताने मारने वालों के मुंह पे एलिगेट का ताला लग जाएगा, है ना। अरे थाईलैंड जाने की बात दूर छोड़िए, थाईलैंड का अगर आपने एक फोटो भी डाल दिया ना, जो ताने मारने वाले ने उनको दिखा देना कि देखो, मुझे पता है तुम ताने मारने वाले, दिल्ली का लाल किला देखने में तुम्हें सोचना पड़ता है, ताजमहल की टिकट लेने में तुम्हें 15 बार सोचना पड़ता है, ठीक है ना। साल में 2 बार विद फैमिली हिंदुस्तान की ही किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाने में सोचना पड़ता है, और मैं थाईलैंड गया हूँ, उसको पता है, वो समझ जाएगा तुरंत, उसके मुंह पे अलीगढ़ का ताला लग जाएगा। लेकिन लगाते नहीं लोग, टोंट पसंद करते हैं, लेकिन एक बार टारगेट सेट करके भागना पसंद नहीं करते, अप्लाइन और सिस्टम के साथ काम करना पसंद नहीं करते, आलस से पसंद करते हैं, है ना। बोलते टारगेट करने वाले घर छोड़ते हैं, और जो घर नहीं छोड़ते तो वो रोटी और चारपाई तोड़ते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या कर लेंगे हम सुबह शाम के 2 घंटे में? अगर हम घर छोड़ के बिजनेस नहीं करते हैं, अपने स्किल्स पे काम नहीं करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या तोड़ रहे हैं हम सिर्फ बेड चारपाई और रोटी तो तोड़ रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। उसी समय को यूटिलाइज करके कोई डायमंड बन गया, लाखों की इनकम और विदेश यात्रा मान सम्मान तक पहुंच गया, और हम उसी में
हम चारपाई तोड़ रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, अपने आप को मान समझ रहे हैं। सेम एज इट इज। आपके किसी भी डायमंड को उठा के देख लो, राजू जी को उठा के देख लो, आज मैसेज आया था उनका कि सर मैं ड्यूटी में फेलियर में, अचानक इमरजेंसी ड्यूटी में जा रहा हूं। जाओ भाई, जाओ। ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन सुबह शाम के अनप्रोडक्टिव समय को प्रोडक्टिविटी में बदल के आज डायमंड के नजदीक हैं। और वो कोई नहीं है जो 2 वीक के अंदर अंदर बनने, वो राजू जी हैं। जोरदार ताली तो बननी चाहिए, आपके ग्रेट मेंटरशिप में आते हैं। क्या किया उन्होंने? उन्होंने भागे वो सिर्फ समय निकाल के, लेकिन पिछले 5 दिन से छठ की पूजा की छुट्टी लेके गए थे, जब से बच्चों को घर छोड़ के, और 7 राज्यों में मीटिंग करके आ गए। क्या किया? ज्यादा से ज्यादा कोई छठ की छुट्टी लेता तो वो अपने घर दोस्तों के पास में पड़ा रहता और पड़ा रहा होगा, लेकिन ये इनका विजन क्लियर था, टारगेट सेट था। तो 7 राज्य में बराबर इन्होंने अपनी मीटिंग की, ट्रेनिंग की और बातचीत करते रहे अपलाइन से। मुझे भी पता है कि कहाँ कहाँ पे की। लास्ट मीटिंग दिल्ली और यूपी करके आए। तो जिनको ताले लगाने होते हैं, जिनको अपनी क्षमताओं का यूज करना है, वो कर जाते हैं सर। देश विदेश की यात्राएं आपको यहाँ पे मिलती है, टारगेट इसलिए जरूरी है, सारी चीजें। और आपके सबसे बड़ी बात है कि फॉलोअप में मजबूती आएगी, आप बता सकते हैं कि यहाँ से क्या अचीव करना है। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ आपको। वीडियो ज्यादा पसंद करते हैं आप, ठीक है ना? टारगेट करने वाले और देखने वालों में क्या अंतर होता है? सिर्फ यही अंतर होता है। Did you hear that? The future kid. Don't hurt me. Do it again. टारगेट ना करने वालों में, टारगेट ना करने वाले देखते रहते हैं, टारगेट पे टारगेट, टारगेट टारगेट आते जाते रहते हैं। वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढने की कोशिश करता है, कोई तुक्का मारने की, यहाँ पे फ्री में भी आह्वान किया जाए कि थाईलैंड जाना है, देखता रहेगा। टारगेट पे टारगेट तो जा रहे हैं लंबी लाइन लगा के, लेकिन एक बिना डर चिंता के, जो होगा देखा जाएगा लेकिन मैं अचीव करूंगा। और वो भिड़ जाता है, वो किसी के सींग से भी नहीं डरता। ये जो महाशय थे, झुंड में घुस गए, सींग से भी नहीं डरे कि ये स्पीड से आ रहे हैं भाई साहब और सींग घुसा देंगे ना, घुस गए। और ये मास्टर जी झाड़ी के पीछे बैठ के आलस्य में और भाग लिए जब जब उसने पकड़ा। देखने वाली बात यह है कि जब शेर मैदान में उतरता है ना, बब्बर शेर, तो भाई साहब शिकार तो उसका होता ही होता है, करता ही करता है वो। लेकिन पड़ोसी भी भागने लगे थे गाड़ियां लेके, ठीक है ना? ध्यान देने वाली बात ये थी। तो जब आप निकलेंगे, थोड़ा सा हम भी निकले थे सर, है ना? बहुत सारे टारगेट सिंगल अचीव किए, बहुत सारे टारगेट विद फैमिली अचीव किए, है ना? और अभी भी करते जा रहे हैं। अभी भी टारगेट अपना होने वाला है फ्रांस का, है ना? तो पहला टारगेट अमृतसर का किया, फिर 2 थाईलैंड, लंदन, इटली, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, इंग्लैंड। लेनोवो का एक बार निकला था एक छोटा सा टारगेट, कोरोना काल में निकला था ये। उसके बाद में फिर यूरोप विद अर्जुन अवार्ड 2nd पोजीशन। उसके बाद यूरोप विद अर्जुन अवार्ड 1st पोजीशन। उसके बाद यूरोप विद अर्जुन अवार्ड 1st पोजीशन। और फिर अगला टारगेट फिर अचीव हुआ, फिर दुबई का एक टारगेट पिनेकल, है ना? पिनेकल टारगेट एक कुछ चुनिंदा लोगों का हुआ था, और बधाई हो सर, वो भी हमने किया जो टारगेट मिला था, है ना? तो वो डायमंड से ऊपर ऊपर मिला था, वो भी किया। और खूब घूम के भी आए सर, समय कम है, सारी जगह घूम के भी आए हम। 5 स्टार होटल्स में भी रहे और 5 स्टार क्रूज में भी रहे। 5 स्टार तुर्की का, तुर्की में जब हम गए थे कैपाडोसिया घुमाया वहाँ पे, तुर्की में इस्तांबुल भी रहे, वहाँ की कुछ यादें हैं। ये 5 स्टार क्रूज है, इसको ज़्यादा नहीं दिखाते, समय हमारे पास कम है। टारगेट करने के फायदे ये हुए कि टीम बड़ी हुई, टीम बड़ी होने से बड़ी इनकम आई, बड़ा नेटवर्क बना सर। 14 लाख भी कमाने का मौका मिला एक वीक में, एक महीने में 22 लाख 96 हजार भी कमाने का मौका मिला। अभी करंट का बताते हैं सर, अक्टूबर का, है ना? ये 3/10/2025 का एक पोस्टर आपके सामने है ना? ये तो कभी का होगा पुराना कि कमाया था। अभी करंट में बताता हूँ आपको, इसमें बाई डेट लिखा हुआ है, कोई साथी अगर चेक करना चाहता है तो चेक करवा दूंगा। 3 अक्टूबर 2025 का ये पोस्टर है। लास्ट 30 डेज इनकम 13,42,000 रुपये। कितना मजा आता है सर?
एक बार जीवन में टारगेट सेट किया था, एक बार घर छोड़ा था, एक बार भागे थे, एक बार सिस्टम को माना था, एक बार सीखा था। उसके बाद में तो आप देख रहे होंगे कि अभी 2 महीने के बाद में आप लोग और मैं मिल पा रहा हूँ। पिछले 2 महीने से जो साथी ज्वाइन हो रहे थे वो तो मुझे पहचानते भी नहीं होंगे कि मैं कौन शख्स हूँ कौन नहीं हूँ, कितना काम करता हूँ मैं, लेकिन एक बार किया था। आज घर में भी देखते हैं कि दो दो गाड़ियाँ खड़ी हैं सर, है ना। एक जगवार है, पेस है, एक महिंद्रा एक्सयूवी 300, 18 लाख टॉप मॉडल है सर, ये बेस मॉडल नहीं है, ठीक है ना। तो आज कितना अच्छा लगता है। आज विद फैमिली विदेश यात्राएं इस सिस्टम से की, पासपोर्ट को भी उठा के देखते हैं तो मोहर पे मोहर लगी पड़ी है। तो आज कितना मजा आता है सर। एक बार उठे थे ना, तो लोगों ने हमें भी की, शर्म हमें भी आई, लेकिन शर्म को अपनी शक्ति बनाया, सीखा, अपने शब्दों को बढ़ाया और फील्ड में काम किया। अच्छा, एक चीज हमने और की टारगेट करने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो जब तक मैं पानी पीऊंगा तब तक ये सर बताएंगे कि क्या किया था हमने। बताया सर ने आपको कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, टारगेट करने के लिए क्या करना पड़ता है। एक बार पेड़ तक का भी जोर लगाना पड़ता है ना। तो इन्होंने लगाया और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, सबसे लंबी टांग भरने का, है ना। तो इतना तो किया। एक बार एनर्जी फुल लगाई सर, कुछ नहीं देखा, प्राथमिकता पे बिजनेस था बस, परिवार और पुराने काम को छोड़ के। फिर उसके बाद तीसरी प्राथमिकता कोई नहीं थी, प्रायोरिटी पर किसी चीज को नहीं लिया। एक बार जोर लगाया था बस इसके लिए। आप भी चाहें तो कर सकते हैं। एक छोटी सी बात सर की भी मुझे बहुत बढ़िया लगती है। उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से या दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो रखने से जिंदगी में कभी सफलता नहीं आती है। जिंदगी में सफल होना है तो सूर्य के पहले जगना पड़ेगा, घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी जिंदगी में सफलता कदम चुमेगी। जिंदगी आसान होती नहीं है सर, बढ़ाना पड़ता है। जो बोलते हैं, जो हमेशा समय से पहले उठते हैं, है ना, अपने आप को तंग करते हैं, कम सोते हैं, तो वो ज्यादा लोग सफल होते हैं। और इंतजार करने वालों को बोला जाता है वही मिलता है, जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं उनको वही मिलता है। तो हम कौन सी कैटेगरी में, ये देख लेना सर। हम इंटेंशली आते हैं या टेंशली इस बिजनेस को करते हैं, हम समय निकाल के करते हैं या कैसे करते हैं। बोलते हैं जिन्हें मालूम है मंजिल की कीमत, वो चलते नहीं वो भागते हैं, दौड़ते हैं भागते हैं, जरूरत मेहनती मजदूर और माँ समय से पहले जागते हैं। इन चार की दिक्कत यही है कि इनकी जरूरत होती है ना, जरूरत होती है इसलिए ये भागते हैं, ये जरूरतमंद होते हैं, ये मेहनती होते हैं। मजदूर की भी प्रॉब्लम है कि उसको खाने के लिए बच्चों के लिए चाहिए, वो समय से पहले जागेंगे सर। और माँ की भी दिक्कत है कि अगर वो समय से नहीं उठी तो बच्चा लेट हो जाएगा, तो उसको समय से उठना है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आप जरूरतमंद है, मेहनती कैटेगरी में लाते हैं अपने आप को, या कौन सी कैटेगरी में लाते हैं? तो घोड़ों की तस्वीर डालने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ टारगेट करने के लिए आपको चक्कर बढ़ाने पड़ेंगे अपने पैर के। और जब पैर के चक्कर आप बढ़ा देंगे ना, तो गारंटीड आपके साथ में बड़ा काम हो जाएगा। करना क्या होगा, मैं आपको बस यही बताऊंगा कि आप इन बातों को नोट कर लीजिए कि करना क्या होगा। पहले दिन से विश्वास करना पड़ेगा, कमिटमेंट करना पड़ेगा, और पहले दिन से प्रयास करना पड़ेगा। अपने सपनों को लिख के किसी को बताना पड़ेगा, सपनों को बाह्यकरण इसको बोलते हैं। जब तक आप ये ठान के बताएंगे नहीं अपनी अपलाइन को या अपने घर में कि भाई मैं टारगेट करके दिखाऊंगा, तब तक होगा नहीं। अच्छा, 8:30 हो गए, हम लेट हो गए ना। किसी साथी ने मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि 8, 8:30 के बाद में मीटिंग को लेना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो है ड्यूटी वगैरह पे भी जाते हैं ना। हम और आप तो फ्री हैं, फिर मिल लेंगे, बची हुई बात कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, है ना। ऐसा होता कि नहीं होता? क्योंकि ये बिजनेस को हम कैसे करते हैं सर। अच्छा, मौका लगाते ही स्क्रीन शेयर कर दी किसी सर ने। ये बिजनेस को हम अपने काम और अपने परिवार को देखने के बाद पार्ट टाइम करते हैं, है ना। ये भी उचित नहीं है कि अपने पुराने काम को डिस्टर्ब कर दें आप एकदम। सो माफी चाहूंगा, मैं वैसे तो 8 या 8:10 तक मैक्सिमम जाता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चला आप लोगों के से बात करते करते 8:23 हो गए। तो जितने हमारे बचे हुए साथी हैं, अब मैं एक ही बात कहूंगा, अगर कोई ड्यूटी पे लेट हो रहा है तो वो जा सकते हैं सर, विद रिस्पेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। और जो साथी हैं बची हुई मीटिंग में रह सकते हैं। बाकी बची हुई स्लाइड को हम फिर कभी समय लगा के कंप्लीट करेंगे, है ना। बस यही कुछ बातें थी। और
यही चीजें हमने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की। बोला जाता है कोई भी विचार, कोई भी सिद्धांत जब तक इंसान के साथ काम नहीं करता, जब तक आप उसके साथ काम नहीं करते। तो इन बातों को तो हमें भी बताया गया था, अपलाइन ने हमें बताया, लेकिन साथ में एक टेबलेट और चिपका दी थी हमें कि ये सिद्धांत हम बताते बहुत लोगों को हैं, लेकिन ये उसके साथ ही काम करते हैं जो इनके साथ काम करता है। तो हमने इन चीज़ों को बिल्कुल मान के काम किया सर, हर चीज़ को मानना। हमने कल्पना भी की, हमने योजना भी बनाई, हमने हार्ड वर्क भी किया, हमने सिस्टम को भी माना, और हमने हर चीज़ की। जो जो अपलाइन बोलता चला गया उसी को यथासंभव सार्थक मान के वो चीज़ें करते चले गए, कभी अपना दिमाग नहीं लगाया। दिमाग लगाने को आप लगा सकते हैं, इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, तो सब इमेजिनेशन करने की क्या ज़रूरत, नहीं नहीं नहीं, हर चीज़ का हर चीज़ से ताल्लुकात है सर। ठीक है, तो हमने किया और हमारे हो गए सर। जीवन आज धन्य हो गया सर। आज जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ सर, पीढ़ियों का जीवन धन्य हो गया, है ना। पीढ़ियों का जीवन धन्य हो गया हमारे घर से। सबसे बड़ी बात है कि मेरी पीढ़ियों में कभी भी सरकारी नौकरी नहीं थी। आप कभी कभी आएंगे तो चेक कर लेना मेरा इतिहास उठा के, मेरी 3 पीढ़ियों में सरकारी नौकरी नहीं थी। मैं पहला शख्स ऐसा बना था अपनी पीढ़ियों में जो मैं सरकारी नौकरी करता था। लेकिन कमाल की बात यह है कि मैं ही पहला बना था और मैं ही अपनी पीढ़ियों का लास्ट बन गया। क्यों? मैंने एक बार उसको लेके देख लिया और उसके बाद में स्टॉप दैट कर दिया, अब मेरी पीढ़ी में कोई नौकरी भी नहीं करेगा। कमाल की बात है ना। कई बार सोचता हूं कि तू ही पहला बना, ना मेरे दादाजी सरकारी नौकरी पे थे, ना मेरे पिताजी, और ना मेरे भाई, और ना मैं सरकारी नौकरी लिया, और मैंने ही उसको लेके छोड़ के और कट आउट करके हमेशा के लिए मैटर क्लोज कर दिया। तो पीढ़ियों की जिंदगी सुधरी कि नहीं सुधरी यार? तो भाई साहब, नौकरी तो एक दिन हमें भी ऐसी मिली थी कि मिठाइयाँ बटी थी मेरे परिवार में और खुशियां मनाई गई थी, जश्न हुए थे पीढ़ियों की, लेकिन छोड़ दिया सर। जब पता चला कि मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, कभी आज ही वो कर दो, नहीं, सक्षमता पहले लेके आए सर जब जाके, क्योंकि बिजनेस बिजनेस ही होता है। और बिजनेस किया और सीख के किया सर, आता नहीं था। वही चीजें जो अपलाइन बताती गई हम करते गए, वही आज आपको बता रहे हैं। तो ज़्यादा आपको, आप लोगों के बीच में और ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर मुलाकात करेंगे कभी। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर पिछले 1 घंटे के दौरान कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकली हो जो आपको हर्ट करती हो, तो उसके लिए बिल्कुल दोनों हाथ और दोनों पैर जोड़ के मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इंटेंसली कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई भी एक बात अच्छी आपको लगी हो, या सिस्टम की कोई एक बात अच्छी आपको लगती हो, तो उसको मान के आप अपना जीवन बदलें। बहुत अच्छा आपके साथ में होने वाला है। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। आप बुलाना चाहेंगे आप लोगों के बीच में आपके ग्रेट मेंटर, अपकमिंग डबल डायमंड लीडर मिस्टर कृष्ण यादव जी। जी कृष्ण सर, अगर आप फ्री हैं तो प्लीज जोरदार तालियों के साथ हम सर का स्वागत करेंगे। जी सर। जी धन्यवाद गुरुदेव। और मैं पूरे दमदार पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल धन्यवाद के रूप में जोरदार तालियां हो जाएं। लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, थैंक यू सो मच। लाखों है दीवाने बहुत बहुत तेरे, धन्यवाद सभी लाखों का। है दीवाने। क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, कोई न जाने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आने वाले समय में आपके साथ कुछ ऐसा ऊपर वाला करे कि आपकी भी फैन फॉलोइंग अच्छी हो, आपका भी जीवन बहुत अच्छा हो, बहुत साथी आपको मानने वाले हों, आपका साथ देने वाले। थैंक यू। और मैं खाली प्रार्थना नहीं करता, मैं प्रयास भी करता हूँ साथ में। मेरी प्रार्थना और प्रयास दोनों चीज़ें रहेंगी कि आप उस मुकाम तक पहुँचें कि जहाँ पे आपका नेम और फेम सभी चीज़ें हों। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी धन्यवाद गुरुदेव। और अगेन मैं चाहूंगा पैनल पे जितने भी दमदार लीडर्स हैं, ग्रेट गुरु जी को धन्यवाद के रूप में जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। और हाँ, आप एक सभी चीज़ ज़रूर कहूँगा सर, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी हूँ। बहुत सालों की जो रसोई होती है ना, रसोई सबके घर में होती है। और पहले जो है धुएं वाली रसोई भी होती थी, वो किसी के पास अब नहीं है, लेकिन याद सबके है। तो धुएं धुएं वाली रसोई का ना एक नियम था कि धुआं धीरे धीरे जमता 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 वो इतना गहरा पड़ जाता था कि फिर उसको मिटाना मुश्किल हो जाता था। और अभी ग्रुप में एक मैसेज पड़ा, हालांकि फ्लो फ्लो में मैं भी उसको फॉलो नहीं कर पाया, मैं भी एक शब्द बोल गया, हालांकि आप नहीं पकड़े होंगे उस शब्द को, कुछ चुनिंदा 2 लोग पकड़े होंगे, कि जो कल रूल ऊपर से आए थे उसको मैं भी फॉलो नहीं कर पाया। मैं अपनी गलती खुद ही बता देता हूँ, आप नहीं पकड़ पाए होंगे।
लेकिन हम कोशिश करेंगे सर, है ना। बहुत अच्छी चीजें ऊपर से आई हैं जिनकी मैं भी बिल्कुल उनको सल्यूट करता हूँ, और मैं पर्सनली भी चाहता था कभी भी आप तर्क वितर्क कुतर्क में ना जाएं। मुझे पता है कि आप दूसरी कहानियां मुझे सुना दोगे फिर, कि जो किसी को सिखाता है वो उसका गुरु होता है ना। गुरु तो गुरु होता है, गुरु भगवान होता है जिससे जीवन बदलता है। मैं भी मानता हूँ सर, मैंने वो सारी चीजें पढ़ी हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, और बलिहारी गुरु जिन गोविंद दियो मिलाए, है ना। मैंने सब चीजें पढ़ी हैं, लेकिन जो सिस्टम बोलता है ना उसके सामने यस। तो हम जो हमारे बदलाव हुए हैं, कोशिश करें आप पैनल पे, और अगर आपको लगता है, मैं एक ऑप्शन भी दे देता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ और आपका कोई गुरु है ही, तो आप जब उससे गुरु जी से पर्सनल मिलते हैं तो आप पानी ले जाइए, है ना, गंगा जल ले जाइए, आप धोइए उनको बढ़िया से, और फिर नतमस्तक कीजिए। मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन हम क्या करेंगे सर, हम जो हमारे बदलाव ऊपर से आए हैं, हम पैनल पे सर ही बात करेंगे, है ना। सर कह के, कि ग्रेट मेंटर या सर बोल सकते हैं आपके, है ना, बोल सकते हैं ना। ये आपको मैसेज मिला होगा। और ये जो कई बार हम बोलते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं, धर्मवीर सर एक बात बोलते हैं दिशा में, कि आशीर्वाद नहीं, ऊपर वाला भी ये बोलता है कि आशीर्वाद के साथ में अगर मैं भी साथ आ जाऊं तो तब बढ़िया, सहयोग कर दूं तो आशीर्वाद की जगह सहयोग बोलना उचित रहेगा, है ना। वैसे मैसेज आपको मिल चुका है, ठीक है ना। तो मैं फिर भी अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं, हम कोशिश करेंगे आज के बाद हम बदलेंगे, बदलेंगे ना सर। समय लगेगा हमें पता है, क्योंकि धुआं जो जमा हुआ होता है ना, तो उसको रगड़ के साफ करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे 1% तो हो सकता है। आप लोग सब ट्राई करें आज से ही मुट्ठी बांध के, अभी रिव्यू भी चलेंगे, तो कोई गुरु शब्द का यूज ना करके पहले सर का यूज करेगा, या ग्रेट मेंटर का, आशीर्वाद शब्द यूज ना करके सहयोग का शब्द यूज करेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा सभी को। और जो भी आपके बदलाव सर लोगों ने मैसेज में दिए हैं उनको करने की कोशिश करें, आपके हित में जाएंगे वो। आने वाले समय में हमें बहुत बड़ी टीम बनानी है ना। तो जी सर, जी कृष्ण सर, कंटिन्यू। जी धन्यवाद सर। और बिल्कुल जो चीज़ें बताए गए हैं उन पे 100% प्रयास चल रहा है, और सभी लीडर्स का कमिटमेंट भी है कि बिल्कुल अपना सिस्टम जो बोलता है उसको 100% फॉलो करना ही अपनी जिम्मेदारी है, और उसी से अच्छा डुप्लीकेशन जाएगा, अच्छा काम होगा। जैसे समय के हिसाब से जरूरत अपने सिस्टम को लगती है, क्योंकि सिस्टम आज 25 साल से काम कर रहा है, और हमारा सिस्टम है वो हम सभी लीडर्स से अच्छा बेहतर जानता है। तो जैसी गाइडलाइन है बिल्कुल उसको दमदार तरीके से सर फॉलो करेंगे। और एक बार पैनल पे जितने भी दमदार लीडर्स हैं, जोरदार तालियां हो जाएं ग्रेट सर के लिए, जिन्होंने आज टारगेट के बारे में शानदार एजुकेशन दी है और थैंक यू सर। लगातार सिखा रहे हैं हमें। और बिल्कुल प्रत्येक एक लीडर्स इस बात का भी ध्यान देंगे कि जो स्लाइड है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, स्लाइड है वो कंप्लीट नहीं हुई है। कल भी हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटर्स हमारे बीच में रहेंगे, और टारगेट कैसे करना है, क्या फायदे हैं, वो हमें कंप्लीट जानकारी आज ग्रेट सर के माध्यम से हमें कल मिलेगी। तो कल भी इसी प्रकार से दमदार तरीके से टीम में अपना प्रमोशन जारी रखना है, और प्रत्येक एक लीडर्स को समय मैनेज करना है, और जो पूरी मीटिंग अटेंड करनी सीखनी, और यकीन मानना टारगेट कैसे करना है। अभी मुख्य बात जो है, बिल्कुल मुख्य बात है वो तो कल की स्लाइड में बाकी है ही है। तो बिल्कुल